हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चनमीरान दिखाए जाते जो अपने हॉस्टल के रूम में वापस आते तो उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि आज तुमने शावे के साथ स्कूल के राउंड लिया ना, उसके हाथ में हाथ डालकर उसकी जैकेट पहनकर। ये बात सुनकर चनमीरान कहने लगती है कि तुम लोगों को इस बात का कैसे पता लगा। तो कहने लगती है कि हमें नहीं बल्कि पूरे स्कूल को पता है कि तुम्हारा और उसका कपल बन चुका है। जबकि सभी लड़कियां कह रही है कि तुम्हारा और उसका कपल कैसे बन सकते हैं, क्योंकि ना तो तुम गुड लुकिंग हो और ना ही तुम्हें ऐसा है जो शावे को अच्छा लगे। और ये तो बिल्कुल मत कहना कि तुम पढ़ाई में अच्छी हो। और हमें दूसरी तरफ शावे दिखाया जाता है जिसकी स्टेप मॉम उसे लेने के लिए आती है, पर कहने लगती है कि तुम कार में तभी बैठोगे जब तुम इस सूट को पहनकर आओगे। तो वो भी उनका दिया हुआ ड्रेस पहनकर उनके साथ जाने लगता है। उसे जाते हुए शायो देख लेता है, इसलिए उसकी फिक्स बना लेता है। अब पीछे पीछे शायो ने हर जगह उसका पीछा किया था, जहाँ पर जाकर शावे अपनी स्टेप मॉम से पैसे ले रहा होता है और उसकी मॉम उसको पैसे देने के बाद जब अपना पर्स पकड़ाती है तो वो इस चीज की भी पिक्स बना लेता है। इस तरह की हर एक पिक बनाने के बाद नेक्स्ट क्लास में चनमीरान को बुलाकर उसको कहने लगता है कि तुम्हें ये देखने के बाद बुरा लगेगा, पर तुम्हें ये बर्दाश्त करना होगा। ये कहकर शावे की वही वाली सारी पिक्स दिखाने लगता है, पर चन कहने लगती है कि उसने तो बोला है कि ये उसकी सिस्टर है। पर शायो कहता है कि देखो ऐसा नहीं है, बल्कि वो बहुत ज्यादा गरीब है, इसलिए उसने रिच लड़की के साथ टाइम स्पेंड करता है ताकि उसे पैसे मिल पाए और तुम्हारे साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाए। उसकी ये सब बातें सुनने के बाद चन कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने ये बात किसी को भी नहीं बतानी, क्योंकि चन को फिक्र थी कि पूरे स्कूल को ये बात ना पता लगे। शायो कहने लगता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं ये बात किसी को क्यों बताऊंगा, अगर तुम मुझे मना कर रही हो तो। इतने में शावे आ जाता है, जिसे देखकर वो उसके साथ बैठकर पढ़ने लगती है। उसे कुछ भी नहीं बताती। शावे को समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या बात हो रही थी। और हमें जाओ दिखाई जाती है जो अपने स्टूडेंट डायलान के साथ होती है, उसको अपना स्कूल दिखा रही होती है। डायलान देखकर कहने लगता है कि तुम्हारा स्कूल तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और जाओ भी उसे थैंक्स कहने लगती है कि तुमने मुझे कितने अच्छे से इंग्लिश सिखाई है, मैं भी तुम्हें अपनी लैंग्वेज सिखाऊंगी। पर डायलान उसे बताने लगता है कि अब मैं तुम्हें और इंग्लिश नहीं सिखा सकता, बल्कि मैं यहाँ से अमेरिका वापस जा रहा हूँ। पर वहाँ पर जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ मैसेज पर बात करता रहूंगा ताकि तुम्हारी इंग्लिश और अच्छी हो जाए। इधर हमें शावे की स्टेप मॉम दिखाई जाती है जो उसके डैड के पास आती है और शावे की कंपनी के बारे में दिखा रही होती है कि आपने इसमें इन्वेस्ट करना था, अभी तक आपने किया क्यों नहीं। वो तो पहली बात मान ही नहीं रहे शावे के बिजनेस में कुछ भी पैसे लगाने के लिए, पर धक्के से उनको उनकी वाइफ बना रही होती है। चनमीरान दिखाई जाती है जो शावे का आकर उसकी जैकेट देने लगता है, कहने लगती है कि इसको मैंने वॉश कर दिया था और जो स्मेल इसमें आ रही है वही स्मेल मैंने भी लगाई हुई है। ये बात बताने के बाद वो वहाँ से खुश होकर जा रही होती है। उसे देखकर तो शावे भी खुश हो जाता है और उसके जाने के बाद अपनी जैकेट को स्मेल करने लगता है। उसको तो वो स्मेल काफी अच्छी लगती है। वापस जाकर शायो को भी वो जैकेट दिखाता कहता है कि स्मेल करो, उसे तो कोई स्मेल नहीं आती। ये देखकर शावे कहता है कि तुम्हें कहाँ आए, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं है प्यार क्या होता है। अभी तक गर्ल्स के डॉम में दिखाया जाता है कि सभी लड़कियों को पता लग चुका था कि शावे एक बहुत ही ज्यादा गरीब लड़का है, वो तो अमीर होने का दिखावा करता था। इस सारी न्यूज को वो सब पढ़ रहे होता है, साथ में चन भी पढ़ रही थी और एक एक बात बताई होती कि वो कहाँ पर काम कर रहा है, क्या कर रहा है, किस लड़की के साथ वो जाता है और कौन सी वो रिच लड़की है। ये सारी बातें पढ़ने के बाद अभी चन की दोस्तें सोच रही होती है कि वो चन को क्या ही बोले। चन उन्हें बता देती कि मुझे इस बात के बारे में पहले से पता था, मैंने तो वैसे किसी को ये बात नहीं बताई। अब ये चारों साथ में जब खाना खा रही होती वहाँ पर कुछ लोग शावे के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो कितना गरीब और कहाँ कहाँ काम करता है। उनकी बातें सुनने के बाद तो चन तंग आ चुकी थी। वो तो खड़े होकर कहने लगती है कि ऐसा नहीं है, वो गरीब है तो क्या हुआ, वो अपने हाथ से तो कम से कम कमा कर खाता है ना, तुम लोगों की तरह माँ बाप से नहीं लेता। इस तरह की काफी बातें चन उन लोगों को सुना देती है। बाकी लोग भी चन की तरफ देख रहे होते हैं। इसी में शोमियो कहने लगती है कि ठीक है तुमने बात तो अच्छी किया, पर मेरी चॉपस्टिक्स तो वापस कर दो। और इधर हमें शावे दिखाया जाता है जो खाना लेने के लिए आता तो है, पर जितने पैसे उससे मांगे जाते उतने पैसे उसके पास नहीं होते, और जो होते हैं उनमें से भी 10 रुपए कम थे, तो वो उन्हें सिक्कों में देने लगता है। ये देखकर शावे की जगह जल्दी से चैन उसके पैसे दे देती है और दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। वहीं पर चैन की दोस्तें भी उनके साथ आकर खाना खाने लगते हैं कि उन लोगों को अकेले फील ना हो। अब शावे को भी इस बात का पता लग चुका था कि उसके बारे में ये बातें की जा रही है, तो वो भी इन्हीं बातों का फायदा उठाते हुए कहने लगता है कि ये वाला चिकन तो मैंने पहली बार खा रहा हूँ। ये सुनकर चैन भी उसको अपना चिकन दे देती है और बाकी दोस्तें भी दे देती हैं, क्योंकि उन्हें तो उस पर तरस आ रहा था। अब शावे और चैन जब क्लास में होते हैं तो वहाँ पर शावे से उसका दोस्त पूछने के लिए आता है कि क्या तुम हमारे साथ कल चलोगे, पर चैन कहने लगती है कि इन्हें मना कर दो क्योंकि कल हम डेट पर जा रहे हैं। ये बात सुनकर शावे भी मना कर देता है, पर दूसरी तरफ से शायो बोलने लगता है कि क्या तुम्हारे पास डेट के लिए पैसे भी हैं या नहीं। तो चैन उसे चुप करवा देती है और कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि डेट के सारे पैसे मैं लगाऊंगी शावे। और इधर चैन दिखाई जाती है जो मॉनिटर के साथ आकर बैठती तो है, पर उसके बाद शाओको के हाथ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो उसके बालों को टच करता है और उसे याद आता है कि शोमियो को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसके बालों पर कोई हाथ लगाए। इतने में शोमियो भी उसको देख लेती है कि उसने उसके बाल पकड़े हुए हैं। ये देखकर उसके मुंह पर एक लगाती है और फिर बैठकर उसके साथ ही पढ़ने लगती है। वो बेचारा तो बिल्कुल चुप होकर बैठा था। और हमें जाओ दिखाई जाती है जो अपने स्टूडेंट डायलान से बात कर रही होती है वीडियो कॉल पर। जो अमेरिका पहुंच गया तो कहने लगता है कि जब तुम भी यहाँ पर आओगे मैं भी तुम्हें यहाँ की डिफरेंट जगहों पर लेकर जाऊंगा। और फिर अपनी फ्रेंड से भी मिलवाने लगता है कि ये मेरी फ्रेंड है। और दूसरी तरफ हमें रोज दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड के पीछे आती है, क्योंकि उसे उसकी फ्रेंड से पता लगा था कि वो लोग मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए वो भी उसे मूवी के लिए इनवाइट तो करती है, पर वो उसे मना कर देता है कि मैं फ्री नहीं हूँ, जबकि वो यहाँ पर मूवी के लिए आया हुआ था। ये देखकर रोज भी जाकर उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तो इसको किस
वापस देने के लिए आया था, पर रुथ को तो उसकी इस बात पर यकीन ही नहीं था। इतने में उस लड़की के साथ जाने वाला उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है, जो वो दोनों मूवी देखने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर अब रुथ को होता है कि उसने गलत किया। फ्रैंक कहने लगता है कि तुम मुझे मेरी पर्सनल स्पेस क्यों नहीं देती, मैं तुम्हें हर बात क्यों बताता फिरूं। जबकि रुथ कहने लगती कि मुझसे गलती होगी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पर फ्रैंक तो वहाँ से उस पर गुस्सा करके चला जाता है। और इधर रुथ वापस तो आ गई थी और चैन मिरान जो शोमियो के साथ सोची होती कि उसे क्या पहनकर जाना चाहिए। ड्रेस डिसाइड करने के बाद शावे के साथ डेट पर जाने लगती है। शावे भी उसके साथ काफी खुश होता है, उसको बस में भी काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करके लेकर जा रहा होता है। अब ये दोनों साथ में एक दो जगह पर घूमते हैं, पर जब दोनों खाना खाने के लिए बैठते तो वो खाना काफी महंगा था। चैन मिरान उस खाने को नहीं खा रही होती, पर शावे कह रहा होता है कि मुझे तो ये खाना है, अगर महंगा है तो क्या हुआ। जबकि चैन के पास तो इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो उसे मना करने लगती है, पर वो तो मना नहीं हो रहा होता। अब जब इन्होंने वापस अपनी डेट से जाना होता है तो इनकी बस भी इनसे छूट जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों यहीं पर रह गए थे। तो चैन भी बस के जाने के बाद कहने लगती है कि हम दोनों ये साइकिल लेकर चले जाते हैं ना, इससे हमें 5 घंटे लगेंगे पर हम वापस पहुंच जाएंगे। ये देखकर शावे तो कहने लगता है कि नहीं हम टैक्सी बुला लेते हैं, पर वो जब टैक्सी बुलाने लगता है तो चैन उसे मना कर रही होती, टैक्सी के ज्यादा पैसे होते हैं ना। ये देखकर शावे से कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से तुम मुझ पर गुस्सा होगी शायद, और प्लीज मुझ पर गुस्सा नहीं होना। तो वो उसे बता देता है कि मैं गरीब नहीं हूँ, बल्कि मेरे डैड मुझे बहुत ही कम पॉकेट मनी देते हैं, इसी वजह से मैं काम वगैरह खुद कर रहा हूँ। जहाँ पर मैं काम कर रहा था वो किसी और की जगह नहीं बल्कि मेरी अपनी शॉप थी। ये सारी बात जब चैन को बता देता तो चैन सोचने लगती है कि इसने मुझे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए ये सब कुछ किया, और कहने लगती कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे, बल्कि हम दोनों साइकिल से जाते हैं, मेरा दिल कर रहा है साइकिल से जाने का। ये कहकर साइकिल लेकर जा रही होती है, पर शावे ने तो उसे ये बात इसलिए बताई थी ताकि वो टैक्सी से जा पाए। अब उसे भी चैन के पीछे पीछे साइकिल पर ही जाना पड़ता है। फाइनली शावे थका हुआ अपने डॉम में वापस पहुंच जाता है, पर नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि सभी लोग जब क्लास में होते हैं तो वहाँ उनको एक न्यू न्यूज का पता लगता है कि शावे ने पोस्ट किया, वो भी शायो के अकाउंट से कि मैं बहुत ही ज्यादा रिच था, वो तो मैंने बस वैसे ही इस तरह की बात बनाई थी। ये बात पोस्ट करने के बाद वो शायो को मैसेज करता है कि तुम मुझे इस जगह पर आकर मिलो। अब शायो और वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। शायो तो उससे माफी वगैरह मांगने लगते है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब शायो उससे पूछने लगते है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे बारे में इस तरह की पोस्ट क्यों डाली थी। तो वो कहने लगते कि मुझे नहीं पता था कि मेरी पोस्ट इतनी ऊपर चली जाएगी, और वो वैसे भी मैंने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए डाली थी। शावे कहता है कि क्या यही रीजन है या कोई और भी रीजन है, तुम क्या मुझसे और चैन से जेलस तो नहीं होती। तो वो कहने लगता है कि जेलस मैंने क्यों होना है, और वो भी तुम दोनों से। कहीं तुम ये तो नहीं समझते कि मैं चैन को लाइक करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, और अगर हम दोनों को एक रूम में भी रख दिया जाए तब भी मैं उसकी तरफ ना देखूं। ये बात सुनने के बाद शावे वहाँ से चला जाता है। अब रात होती है तो चैन तो सब लोगों को डिस्टर्ब कर रही होती है रात में। ये सुनकर शोमी कहने लगती है कि तुम हमें डिस्टर्ब करना बंद करो, बल्कि अपने शावे को डिस्टर्ब करो। तो चैन भी शावे को मैसेज करती है, पर मैसेज करने के बाद सोचने लगती है कि अगर उसने मुझे अनोइंग समझा या कुछ भी और समझा तो क्या होगा, मैं रात में उसे क्यों डिस्टर्ब करी, वो क्या शायद अपना काम कर रहा हो। इसलिए वो अपना मैसेज डाल करके गुड नाइट का मैसेज करके सो जाती है। ये तो काफी खुश होकर सो रही होती है, पर शोमी इससे जरूर तंग आ चुकी थी। वो तो गुस्से से उठकर बैठी होती है, दूसरी तरफ रुथ अपना ही परेशान होती है। नेक्स्ट डे आता तो सभी क्लास लेने के लिए आए होते हैं वहाँ पर। शावे चैन के लिए ड्रिंक लेकर आता है, पर छोटा गिलास लेकर आया था, इसीलिए शायो उसे कहने लगता है कि तुम इतने अमीर होकर इतना छोटा गिलास क्यों लेकर आए हो, जबकि बड़ा गिलास भी तुम लेकर आ सकते थे। चैन तो शायो को मारते हुए कहने लगती है कि छोटा गिलास अच्छा होता है, क्योंकि मैं वैसे भी बड़ा गिलास फुल खत्म नहीं कर पाती। ये कहकर क्लास में वो वही वाली ड्रिंक पीने लगती है। अब सर भी चैन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो शावे उसकी जगह पर आंच दे देता है, और एक बार भी नहीं बल्कि 2-3 बार। ये देखकर सर कहने लगती है कि मैंने ये क्वेश्चन चैन से पूछा है। अब फिर से शावे का मोबाइल बोर्ड पड़ता है तो वो कहने लगता है कि सर मुझे मोबाइल पर कॉल आ गई थी, और साथ ही साथ क्वेश्चन का आंसर भी दे देता है। अब की बार उसने फिर से चैन को बचा लिया था, और वो खुश होकर अपना मजे से जूस पीने लगती है। शावे दिखाया जाता है जो अपने डैड के साथ बात करने के लिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट की, पर उसका डैड तो एक बिजनेसमैन की तरह बात कर रहे होते हैं कि अगर मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे फायदा कितना होगा और कब मिलेगा। अब शावे तो चुप हो जाता है, क्योंकि उसे अभी खुद नहीं पता होता कि वो कितना फायदा और कब दे सकता है। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि पहले अपने बिजनेस के बारे में अच्छे से देखो, क्या आगे इन्वेस्ट करने वाला तुम पर कैसे यकीन करे और क्या सोचकर तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करे। शावे कहने लगता है कि आपने इन्वेस्ट नहीं करना ना, तो वो कहते हैं कि नहीं। ये बात सुनते ही शावे वहाँ से चला जाता है। फिर शावे दिखाया जाता है जो अपने डैड के पास से बाहर आकर बैठा होता है, और वैसे ही वहाँ से जब चैन गुजरने लगते हैं तो डायरेक्टर यू भी वहीं पर होता है। ये देखकर चैन तो शावे को फुल इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। शावे को ये काम बर्दाश्त था, वो भी पीछे से भाग कर चला जाता है। अब डायरेक्टर यू के साथ जो आदमी होता है वो कहने लगता है कि क्या ये दोनों रिलेशन में है जो एक दूसरे के पीछे ऐसे भाग रहे। डायरेक्टर यू कहने लगता है कि पता नहीं इस बात का, और इधर शावे आकर चैन से कह रहा होता है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो। तो वो उसे बताने लगती है कि डायरेक्टर यू तुम्हें पसंद नहीं करते, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उनको हमारे रिलेशन के बारे में पता लगे, और मैंने तो यहाँ के रूल्स को भी पढ़ा है जिसमें ऑफिस रोमांस तो बिल्कुल बैन है। तो यहाँ पर अगर मैं तुम्हारे साथ रोमांस करूंगी तो मुझे भी निकाल दिया जाएगा, तुम्हें तो वैसे नहीं निकाला जाएगा, तुम्हारी तो कंपनी है। अब चैन उसकी बातों को समझ लेता और उसको खिलाने के लिए वहाँ से ले जाता है। दोनों जब साथ में बैठकर खा रहे होते और चैन एक चीज लेने के लिए जाती है, तभी वो दो लड़का लड़की को आपस में इन्हीं के बारे में बातें करते हुए सुनते हैं कि ये वही लड़की है ना जिसने ऊपर से खड़े होकर एक लड़के को प्रपोज किया था, और भी काफी बातें इसके बारे में कर रहे होते हैं।
ये बातें सुनकर चैन का सारा मूड खराब हो जाता है और हमें शोमियो दिखाई जाती है जो चैन को मैसेज करके पूछे होती कि तुम कब वापस आओगे, मैंने तुमसे चीजें लाने को बोला था। तो वो कहने लगती कि मैं लेट हो जाऊंगी वापस आने में। इतने में उसे मॉनिटर शाको का मैसेज आ जाता है कि नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। ये मैसेज देखने के बाद जैसे ही शोमियो नीचे पहुंचते तो उसे पता लगता है कि शाको वो सारी चीजें ले आया है जो उसने लाने को चैन को कहा था। और शाको उसे बताने लगता है कि मैंने तुम्हारी लिस्ट को पढ़ लिया था जिसकी वजह से मुझे पता था कि तुम्हें क्या चीजें चाहिए। शोमियो तो उसे मना कर देती कि मैंने तुमसे ये चीजें नहीं लेनी क्योंकि तुम किसी भी आम सी शॉप से ले आए होगे और मैंने इतनी मेहनत की इस लाइव स्ट्रीम को करने में तो ये लाइव स्ट्रीम को खराब कर देंगी। इसी में शाको उसे बताता है कि वो किस शॉप से लेकर आया। वो शॉप कोई आम शॉप नहीं थी बल्कि बहुत ज्यादा फेमस शॉप थी। शोमियो कहने लगती है कि तुम वहाँ से लेकर आए हो, वो तो यहाँ से 2 घंटे दूर नहीं। तो वो कहने लगता है कि दूर तो है पर मुझे इतना दूर नहीं लगा। ये बात सुनने के बाद शोमियो उसको खाने का एक पीस देकर वहाँ से चली जाती है। उसका एक पीस लेने के बाद शाको तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि जैसे पता नहीं इसने कौन सी वाली जंग जीत ली हो, और साथ में खा भी रहा होता है, साथ में शामो की लाइव स्ट्रीम को भी देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि शोमियो चैन के पास बैठी हुई थी। चैन मिरानो से पूछे लगते है कि क्या मैंने कुछ ज्यादा जल्दी उसे हाँ तो नहीं बोल दिया। शोमियो कहने लगती कि तुम्हें जल्दी हाँ नहीं बोलना चाहिए था बल्कि इग्नोर करना चाहिए था क्योंकि लड़के उन लड़कियों को पसंद नहीं करते जो जल्दी से हाँ बोल देती हैं और उनके साथ डेट पर भी चली जाती हैं। अब ये बात सुनने के बाद चैन सोच रही थी कि वो भी इसे इग्नोर करेगी क्योंकि उसे ऐसे ख्याल आ रहे होते हैं कि शावे उसे छोड़कर जाने लगा और वो शावे की इतनी ज्यादा मिन्नतें करती है पर शावे उसकी एक भी नहीं बात सुनता। इसी वजह से जैसे शावे उसके पास आ रहा होता पानी की बोतल लेने के लिए पर वो तो वहाँ से उसे इग्नोर करने के बाद चली जाती है। ये देखकर तो शावे को भी समझ नहीं आता कि इसने ऐसा क्यों किया, यहाँ तक कि उसको एक एक जगह पे इग्नोर कर रही होती है। अब शावे जिसका दिल कर रहा होता है दूसरे कपल को देख करके चैन भी उसको ऐसे ही खाना खिलाए पर चैन ऐसा कुछ भी नहीं करती। उस बेचारे का मुंह खुले का खुला रह जाता और चैन भी वहाँ से जाने के बाद इतना खुश हो रही होती है कि मैंने कितना अच्छा काम कर रही हूँ। यहाँ तक कि शावे जब चैन को मैसेज भी करता तो वो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही होती। इसी को देखकर शावे शाओगो को पूछने लगता है कि अगर कोई लड़की आपको इग्नोर करने लग जाए तो इसका क्या मतलब होता है। तो वो कहने लगता है कि या तो उसको कोई और लड़का पसंद आ गया है और भी इस तरह की उसे काफी ऑप्शंस वगैरह देता है कि पता नहीं इसके साथ क्या हुआ। बेचारा शावे तो काफी डर जाता है। पर इसके बाद दिखाया जाता है कि शावे अपनी मॉम के पास आकर बैठा होता है क्योंकि अब उसके डैड ने तो उसे रिजेक्ट कर दिया था। उसकी स्टेप मॉम पूछने लगती है कि क्या हुआ तो वो सारी बात बता देता है कि डैड ने उसके साथ क्या किया। अब मॉम भी सोच रही थी कि मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारे डैड को नहीं बुलाऊंगी। इसलिए जैसे उसका डैड आता है तो शावे भी वहाँ से उठकर चला जाता है और वो भी उनको इग्नोर करने लगते हैं पर उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो उठकर वहाँ से इस तरह चले जाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इधर चैन और शोमी दिखाई जाती है जो रूम में तो आती है पर एकदम से जाओ को देखकर शौक हो जाती क्योंकि जाओ ने पहली बार ऐसी कोई ड्रेस पहनी थी और इतना प्यारा तैयार हुई थी। वो पूछने लगती कि तुम कहाँ पर डेट पर जा रही हो पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती बल्कि कहती कि मैंने तो एक नॉर्मल सी ड्रेस ली है। रूथ पे आ जाती जो बताने लगती कि मेरा बॉयफ्रेंड के साथ सब कुछ ठीक हो चुका है, अब हमारे दरमियान कोई भी लड़ाई नहीं। इस बात पर चैन और शोमियो को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता कि तुमने इतनी जल्दी माफ कर दिया। तो वो कहने लगती है कि हाँ, लड़कों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए, उन्हें माफ कर देना चाहिए वरना लड़ाई बहुत ज्यादा लंबी चलती है। ये बात सुनने के बाद चैन को तो अपनी फिक्र होने लगती है कि वो शावे के साथ गलत कर रही है, उसे शावे के लिए कुछ करना होगा। अब ऐसे हमें चैन ऑफिस में दिखाई जाती है जहाँ पर डायरेक्टर उसे काफी डांट रहा होता है क्योंकि उसका काम बिल्कुल भी ठीक से नहीं होता। जो उसको टॉपिक दिया गया था उससे हटकर उसने काम किया था और उसकी स्टोरी भी बिल्कुल यंग लोगों के लिए नहीं थी बल्कि दूसरे लोगों के लिए थी। ये देखकर तो और भी डायरेक्टर को गुस्सा आ रहा होता है और काफी ज्यादा चैन को डांट देता है। इसी वजह से चैन का मूड खराब होता है और जब वो काम से बाहर आ रही होती है तभी उसे लेने के लिए आगे से शावे आ जाता है जिसे देखकर वो उसकी कार में उसके साथ तो बैठ जाती है पर उसे ठीक से नहीं बुला रही होती। शावे पूछा होता है कि तुम कहाँ पर जाओगे, कहाँ पर हम चले। तो वो कहती कि जहाँ पर तुम लेकर जाओ। अब वो जिस चीज का नाम लेता तो वो कहने लगती कि हाँ ठीक है चलो चलते हैं। और भी 2-3 चीजों का नाम लेता तो वो कहती कि हाँ जहाँ तुम्हारा दिल करे वहाँ पर मुझे ले जाओ। यही सब करते करते शावे से क्वेश्चनिंग की जा रहा होता है। इसी से तंग आकर चैन उसे कह देती कि प्लीज 1 मिनट चुप कर सकते हो, मुझे खामोशी चाहिए क्योंकि आगे मेरा मूड नहीं ठीक। शावे को तो ये बात अच्छी नहीं लगती पर इतने में उसकी कार को पीछे से टैक्सी लग जाती है। अब इनकी कार वहीं पर खड़ी हुई थी और चैन भी रोना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर शावे से चुप करवाने लगता है, कहने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो बताती कि मुझे डायरेक्टर ने इतना डांटा है क्योंकि मैंने ठीक से स्टोरी नहीं लिखी, जबकि उस स्टोरी को लिखने में मैंने इतना टाइम लगा दिया था, मेरी सारी मेहनत जाया चली गई। आज मेरा भी मूड खराब था और डायरेक्टर ने भी मूड खराब कर दिया, ऊपर से तुम्हें इलादा गुस्सा आया हुआ था, तुमने भी मेरे मूड की परवाह नहीं की बल्कि अपनी बातें मुझे सुना दी। शावे के लगता कि नहीं मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा मूड इतना खराब है। पर फिर चैन उसे बताने लगते है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही थी, वो भी शोमियो की बातों में आकर, पर मुझे बाद में इस बात का एहसास हुआ कि मुझे तुम्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ प्लान करती कि तुम्हें कैसे मनाया जाए। शावे कहते हैं कि ऐसी बात है। तो चैन भी उसकी चिक पर किस कर देती है और इसके बाद वही टैक्सी वाला आकर शावे से कहने लगता है कि आपके इस चीज के पैसे लोगे जो आपकी कार मैंने पीछे से खराब कर दिया, आपका पेंट उतार दिया है। शावे तो इतना खुश था कि उसे कहने लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी डैड की कार है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात कहकर वो वहाँ से चला जाता है और हमें शाओगो दिखाया जाता है जो शोमियो की डांस वाली वीडियो को देख रहा होता है क्योंकि इसे भी पता लग चुका था कि शोमियो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रही है, इसीलिए वो अपने फैंस को भी कहने लगता है कि आप इसको जाकर वोट करो। अब सभी फैंस इसके
इसकी बात सुनकर वोट करने के लिए चले जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ शोमियो को तो इस बात का पता भी नहीं था। वो तो अपनी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, वहाँ पर उन्हें डिफरेंट स्टंट्स करके दिखा रही होती। इसी में वो एक स्टंट में अपना जाकर सांस पानी में रोक रही होती। ये देखकर शाओगो को तो इसकी फिक्र होने लगती है। वो तो उसके पास पानी में कूद कर आ जाता है और आकर कहने लगता है कि तुम ठीक तो हो। तो वो कहते कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम क्यों यहाँ पर आए हो? तो वो कहते कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। तो वो बताने लगती कि मैं तो बस अपना सांस रोक रही थी, ये तो मैं हमेशा से करती आ रही हूँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर शाओगो से बताने लगता है कि लाइव स्ट्रीम के कुछ रूल्स हैं कि आप कोई भी डेंजरस काम नहीं कर सकते जिसकी वजह से लाइव स्ट्रीम ब्लॉक हो सकती है। पर शोमी कहती कि ऐसी कोई भी बात नहीं। जब वो अपनी लाइव स्ट्रीम देखने के लिए जाती है तो पता लगता है कि उसकी लाइव स्ट्रीम तो सच में ब्लॉक हो चुकी थी। ये देखने के बाद वो कहने लगती कि ये बात तो सच निकली। फिर वो दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं और शोमी टॉवल से अपने आप को साफ कर रही होती। इसी में वो पूछ रही होती कि तुम्हें लाइव स्ट्रीम के रूल्स के बारे में कैसे पता, जबकि तुम्हारा तो इससे कोई ताल्लुक भी नहीं है। तो वो कहने लगता है कि बस मुझे ना हो रहा था कि लाइव स्ट्रीम क्या चीज है क्या नहीं, तो मैंने इसके रूल्स के बारे में भी पढ़ लिया था। शोमियो की इसकी बात पर यकीन तो नहीं आ रहा था, पर इतने में उसको छींक आ जाती, जिसकी वजह से वो अपना टॉवल उसे दे देती और कहने लगती है कि अगर तुमने मुझसे कोई स्विमिंग वगैरह कुछ सीखना हो तो मेरे पास आ सकते। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पे वेट करूंगा। जबकि वो ये कहकर जाती कि मैं नहीं आऊंगी, बल्कि तुम जाकर रेस्ट करो, कहीं तुम्हें फ्लू वगैरह ना हो जाए। ये कहकर वो तो चले जाते और शाओगो भी इतना खुश होकर वहाँ से जा रहा होता है। और शोमियो भी वापस आ गई थी और आकर चैन का मोबाइल मांगने लगती। चैन कहती कि क्यों? तो वो उसे बताती कि आज ही मेरे ओलंपिक्स के रिजल्ट आने थे, क्या मैं एम्बेसडर बन गई? ये बात सुनती चैन जल्दी से उसको अपना मोबाइल दे देती है और रिजल्ट पर पता लगता है कि शोमियो ही पहले नंबर पर थी। ये देखने के बाद वो इतना खुश हो रही होती है और बताती है कि मेरी जान तो आकर शाओगो ने बचाई, वरना तो आज मैंने लाइव स्ट्रीम करते हुए मर जाना था। मैं उसको ट्रीट दे दूंगी। ये कहकर वो शाओगो को मैसेज करती है। शाओगो भी उसका मैसेज देखकर काफी खुश होता है और फिर डिसाइड वगैरह करने लगते हैं कि मुझे क्या ड्रेस पहनकर जाना चाहिए। मॉनिटर शाओगो दिखाया जाता है जो शोमियो के साथ डिनर करने के लिए आता है, जो उसने ट्रीट दी थी। शोमियो कहने लगती कि मैंने बस तुम्हें ट्रीट के लिए बुलाया ताकि मैं तुम्हें थैंक्स कह पाऊँ। अभी ये बातें कर ही रही होती है तो उसको पता लगता है कि उसके फेवरेट ऑथर ने उसे शाउट आउट दिया है। ये देखने के बाद वो इतना खुश हो रही होती है, जबकि ये ऑथर कोई और नहीं बल्कि शाओगो था, जो सुनकर खुश हो रहा होता है कि उसको कितना अच्छा लगा। जिस तरह के आगे से शाओगो बातें कर रहा होता है उसको तो लग रहा होता है कि कहीं ये नॉवल तो नहीं पढ़ता, ये नहीं लगता कि वो ऑथर होगा। और वैसे दूसरी तरफ जाओ डायलान के साथ आ रही होती है। ये देखकर वो तो शॉक हो जाते हैं कि ये क्या यहाँ पर डेट पर आई है, और वो भी एक फॉरेन लड़के के साथ। शोमियो तो शाओगो को चुप करवा कर उसे चुप करके देखने लगती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। डायलान को किसी की कॉल आती है, वो तो यहाँ से उठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद वेटर आती है जो जाओ को एक ब्रेसलेट देने लगती है और कहने लगती है कि क्या ये आप, क्या क्योंकि आप लास्ट टाइम इसे छोड़ गई थी। जाओ देखकर कहने लगती कि नहीं ये मेरी तो नहीं है। तो वो वेटर कहने लगती कि लास्ट टाइम जब डायलान एक लड़की के साथ आया था उन्हीं की रह गई थी, मुझे लगा वो लड़की आप होंगी। जाओ तो इस बात पर चुप हो जाती है और डायलान आता है उससे कोई भी बात नहीं करती, बल्कि बस ये पूछती है कि कॉल किसकी आई थी। तो वो कहने लगता है कि मॉम की कॉल आई थी। और हमें दूसरी तरफ शावे की मॉम दिखाई जाती है जो ऑफिस में आती है अपने हस्बैंड के लिए, पर वो तो वहाँ पर नहीं होते, इसीलिए वो शावे को कॉल करके कहती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। वैसे अगले सेकंड में शावे आ जाता है खाना खाने के लिए, पर खाना इतना ज्यादा देखकर कहने लगता है कि ये खाना मेरे लिए तो नहीं है क्योंकि ये सभी खाने डैड के फेवरेट है। तो वो कहती है कि हाँ तुम्हारे डैड के लिए बनाया था ना, आप चुप करके खा लो, वो तो यहाँ पर नहीं है, किसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो मैं ये खाना थोड़ी ना वेस्ट कर सकती थी। शावे के पास उनका कहने लगता है कि ठीक है मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुला लेता हूँ। ये कहकर चैन को भी खाने के लिए बुला लेता है। चैन भी बड़े मजे से खाने लगते हैं, साथ में उसका मैनेजर भी खा रहा होता है। चैन तो उनके खाने के साथ में तारीफें भी कर रही होती है, जबकि शावे और मैनेजर सोचे होते कि ये तारीफों में कितनी अच्छी है, जबकि ये खाना इतना अच्छा भी नहीं है। और इतने में शावे की स्टेपमॉम उसको अपनी लव स्टोरी बताने लगती है कि मुझे किस तरह का मैच्योर लड़का पसंद है। चैन तो बड़े मजे से सुन रही होती है, वो तो शावे को भी चुप करवा देती है कि मुझे स्टोरी सुनने दो। पर जैसे शावे अपनी मॉम को मॉम कहता है तो चैन तो बिल्कुल शौक हो जाती है कि मॉम। वो आगे से कहने लगती है कि मॉम मैं इसकी बायोलॉजिकल नहीं हूँ। तो शावे कहता है कि बायोलॉजिकल मॉम नहीं है तो क्या हुआ, मैंने आपको दिल से मॉम माना हुआ है। पर चैन को तो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मॉम, पर तभी इतने में डायरेक्टर आ जाता है जो चैन को इन लोगों के साथ बैठे हुए देख लेता है। इसी वजह से वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। ये देखकर चैन भी उनके पीछे जल्दी से भागती है और कहने लगती है कि आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्टर कहने लगते है कि तुम्हारा शावे के साथ क्या रिलेशन है। तो वो बता देती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, पर मैं आपकी कंपनी की कोई भी इन्फॉर्मेशन उसको लीक नहीं करूंगी। डायरेक्टर उसकी बातों को सुनकर कहता है कि ठीक है तो मैं एक चांस दे देता हूँ। इस बात के बाद वापस आने के बाद चैन अपना ऑफिस का काम कर रही होती है, तो उसकी दोस्त ड्रिंक्स वगैरह लेकर आ जाती है। तो उनके साथ जब ड्रिंक कर रही होते हैं तो उसको मैसेज आ जाता है कि कल ही स्टोरी सबमिट करवानी। ये बात सुनकर वो तो रोने लग जाती है कि मेरा तो अभी काम भी कंप्लीट नहीं और इतना ज्यादा काम पड़ा है, मैं क्या करूंगी। तो पूरी रात जाकर काम करती है और जब सुबह होती है तो एक एक करके उसकी डॉम की सभी लड़कियां जा रही होती, क्योंकि किसी ने अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना होता है, किसी ने किसी और जगह पर जाना होता है। बाद में सिर्फ शाम और चैन आ जाती है। अब चैन को भी शावे का मैसेज आ जाता है। ये देखकर वो भी जब खुश हो रही होती है तो शोमियो तो उसको गुस्से से देखने लगती है कि अब तुम भी यहाँ से जाने लगी हो, पर वो भी शोमियो की एक भी बात नहीं सुनती और शावे के पास पहुंच जाती है। शावे को हक करने के बाद शोमियो जो ऊपर से देख रही थी उसे बाय करके वहाँ से चली जाती है और शोमियो को इतना हो रहा होता है कि मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई। और हमें रोती खाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड फ्रैंक के पास आती, क्योंकि आज दोनों डेट पर जाने वाले थे। वो पूछने लगती है कि तुम्हारा प्लान क्या है, कहाँ पर लेकर जाओगे। वो कहता है कि तुम जहाँ पर
जाओगी मैं वहीं पर चला जाऊंगा। रुथ कहने लगती कि मुझे तो लगा था कि तुमने कोई प्लान बनाया होगा। वो कहने लगता है कि मेरे पास कोई इतना फ्री टाइम नहीं है कि जो मैं प्लान बनाता रहूं, इसी वजह से वो माउंटेन्स का कहती। तो वो कहने लगता है कि नहीं, वहाँ पे जाने से थकावट होगी और साथ ही साथ वहाँ पर काफी ज्यादा वक्त वगैरह होंगे। ये बात सुनकर रुथ कहने लगती कि फिर तुम खुद ही बता दो कि हमें कहाँ पर जाना चाहिए। तो वो कहता है कि चलो हम मूवी देखने के लिए चलते हैं। इधर हमें शोमियो दिखाई जाती है जो आगो के पास बैठी तो थी, पर एक नॉवल के बारे में बात करने लगती है कि उसने आगे से उसकी कोई भी स्टोरी नहीं लिखी, पर उसको स्टोरी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखना चाहिए था। इस तरह करते करते हर एक बात स्टोरी के बारे में बुरी बता रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। ये सारी बातें शाओगो बस चुप करके सुन रहा होता है कि ये तो बस मेरे बारे में बात यही जा रही है। और हमें दूसरी तरफ चैन दिखाई जाती जिसको शाओवे वापस छोड़ने के लिए आया था, पर चैन का तो जाने का दिल नहीं था। वो जाने लगती है, पर शाओवे जब उसे रोकता तो वो जल्दी से रुक जाती है और शाओवे से कहते कि थोड़ी देर हम बात कर ले। चैन भी जल्दी से रुक जाती है और शाओवे जब उसे किस करने जा रहा होता है तो इतने में डॉम की आंट आकर उन्हें कहने लगती है कि टाइम खत्म हो गया, जल्दी आओ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब जब चैन वहाँ से जाने लगती है तो शाओवे उसे दोबारा से पकड़ लेता है, किस करने वाला होता है। इतने में वहाँ पर रुथ आ जाती है जिसे देखकर चैन जल्दी से उसके साथ जाने लगती है। उसको बाय करके रूम में जाने के बाद रुथ कहने लगती है कि मुझे लगता है मैंने तुम्हारा प्लान खराब कर दिया। वो कहने लगती है कि बहुत सी फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। उनकी किस वाली बात सुनकर शोमियो कहने लगती है कि तुम दोनों के दरमियान क्या किस नहीं होता। वो कहती कि नहीं, बस मैंने चिक पर की थी। तो वो कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों को किस करना तो जरूरी होता है, इसी से आपका प्यार ज्यादा होगा। इस तरह के शोमियो जब बातें कर रही होती है तो वो भी इमेजिन करने लगती है कि अगर मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं जाती, वो एकदम से मेरे साथ कुछ करता तो क्या करेगा। अपने शर्ट के बटन खोलते हुए चैन की तरफ आ रहा होता है। ये सब इमेजिन करते साथ ही वो कहने लगती कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप ही ठीक हूँ। इधर रोज दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड की स्टोरी को देख लेती जो माउंटेन्स पर जा रहे थे। ये देखने के बाद उसे याद आता है कि जब मैंने माउंटेन्स की बात की थी तब तो वो बहुत था क्या था। फिर हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि शाओवे चैन को देखते हुए सोच रहा होता है कि मुझे इसको मूवी के लिए इन्वाइट कर लेना चाहिए। ये सोचकर जैसे ही चैन को इन्वाइट करने के लिए जाता है तो बाहर से शायो आकर बताता है कि हमारी क्लास की बाहर लड़ाई हो रही है। ये सुनते साथ ही वो सभी बाहर पहुंच जाते हैं और बेफजूल की लड़ाई हो रही होती है जिसको मॉनिटर खत्म कर रहा होता है और लास्ट में कह देता है कि अब हमारा पॉइंट वाला कंपटीशन होने वाला है ना, अगर उसमें हम लोग जीते तो तुम लोग सॉरी करोगे, तुम लोग जीते तो हम लोग तुम्हें सॉरी करेंगे। इस बात से सभी मान जाते हैं क्योंकि वो क्लास तो बहुत अच्छी थी पॉइंट में, जबकि इनकी क्लास बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी पॉइंट में। इसीलिए इसकी क्लास से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जबकि ये शाओवे को रोककर कहने लगता है कि तुम तो हमारी क्लास के टैलेंटेड लड़के हो ना, तुम्हें ही हमें संभालना होगा, पर वो भी इस बात से मना कर देता है। अब रात में जब शाओवे जा रहा होता है तो उसे चल मैसेज करती है कि हम मूवी देखने के लिए चलेंगे। उसका मैसेज सुनने के बाद शाओवे तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। अब ये दोनों हॉरर मूवी देखने के लिए पहुंचते पर चैन तो इसमें जरा सा भी नहीं डरी होती। शाओवे काफी ट्राई कर रहा होता है कि वो इसके क्लोज आए। अब वो जब देखता है कि ये तो डर नहीं रही तो इसे डरना होगा, इसीलिए ये डरने का नाटक करने लगता है और उसकी गोद में पहुंचा होता है। अब चैन को तो लग रहा होता है कि इसे सच में शायद डर लग रहा है, तो इसलिए वो उसे प्यार वगैरह करने लगता है, कहने लगती है कि ये सब फेक है। पर इसी में शाओवे स्माइल कर रहा होता है तो चैन उसे देखने लगती है तो वो भी उसके मुंह में पॉपकॉर्न रख के उसको किस कर लेता है। अब इनकी ये फाइनली पहली किस तो हो ही गई थी। अब नेक्स्ट डे आते तो दोनों क्लासेस साथ में जाने तो लगती है, पर इससे पहले मॉनिटर आकर अपनी क्लास को पानी की बोतल देने लगता है और जब शोमियो के पास आता है तो उसको उसकी फेवरेट बोतल देकर वहाँ से चला जाता है। तो चैन कहने लगती है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, जबकि शोमियो इतना खुश हो रही होती है। अब ये सभी साइकिल पे बैठ जाते थे। शाओवे आ जाता है जो चैन को कहता है कि देखना हम जीत कर रहेंगे। ये कहकर वो उनके साथ जाने लगता है। पीछे चैन और शोमियो रह गए थे। शोमियो को तो साइकिल चलानी भी नहीं आती थी, वो साइकिल को चलाकर बस किसी न किसी तरह लेकर जा रही होती है। और दूसरी तरफ हमें रोथ और जॉ दिखाई जाती जो दोनों साथ जा रही थी, पर वहाँ पर वो फैंग को देख लेती एक लड़की के साथ। ये देखने के बाद रोथ तो उसके बातें सुनाने के लिए चली जाती, उसकी एक भी बात नहीं सुन रही होती क्योंकि फैंग ने किसी और लड़की का नहीं बल्कि उसी लड़की का बैग पकड़ा हुआ था जो उसके साथ ही। ये देखने के बाद तो रोथ का और भी गुस्सा आ जाता है। वो उसका बैग पकड़ कर उसके ऊपर पाँव मारने लगती है कि मैं इससे सॉरी करूँ, मैं कभी भी इस लड़की से सॉरी नहीं करूंगी। और भी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। उनकी क्लास का भी लड़का आ जाता है जो कहने लगता है कि ये लड़का फैंग ही गलत है, मैंने इसको खुद इसका हाथ पकड़ते हुए देखा था। जबकि फैंग बेचारा कहने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। और शोमियो और चैन दिखाई जाती जो लास्ट में पहुंच गई थी। जल्दी से मॉनिटर शोमियो के पास आता और उससे कहने लगती है कि तुम मुझ पर हंस सकते हो। तो वो कहता है कि मैंने तुम पर क्यों हंसना, तुम लोग लास्ट में नहीं हो बल्कि तुम लोगों के पीछे भी अभी रोथ और जॉ पड़ी हुई है। पर इतने में उन दोनों को मैसेज आ जाता है कि वो दोनों मुसीबत में और लोकेशन भी भेजते हैं, यहाँ पर जल्दी पहुंचो। ये सुनते ही वो दोनों वहाँ पर पहुंच जाती है रोथ के पास और उसके साथ उसका साथ देने लगते। दोनों के आपस में जब फाइट स्टार्ट हो जाती तो वहाँ पर इनके स्कूल के भी सब बच्चे पहुंच आते इनका साथ देने के लिए। बहुत ज्यादा ही लड़ाई हो रही होती ये देखकर चैन कहने लगती है कि तुम लोग लड़ाई क्यों ही कर रहे हो, हम यहाँ पर पोएम के लिए आए हैं ना, क्यों ना हम आपस में पोएम का ही मुकाबला करवा लें। इस बात के लिए वो सभी मान जाते हैं। लड़ाई खत्म हो जाती है। उन दोनों को अकेले छोड़कर ये लोग तो खाना खाने के लिए बैठे होते हैं, पर चैन को तो फिक्र हो रही होती है कि वहाँ पर क्या ही हो रहा होगा, जबकि रोथ तो बस रोई जा रही होती है। इतने में चैन को शाओवे का मैसेज आता है कि हम जीत गए हैं, बाहर आकर मुझे लो। ये मैसेज देखते साथ ही वो उसे बाहर लेने के लिए आती तो है, पर खुद ही इमेजिन करने लगती कि वो मुझे कॉल करके कहेगा कि पीछे देखो और मुझे फिर किस कर लेगा। यही सब इमेजिन कर रही होती है। जैसे ही उसे कॉल आती तो वो भी पीछे मुड़कर देखने लगती है, पर वो जिसे किस कर रही होती वो कोई और नहीं बल्कि
आंट होती है और साथ में शावे भी खड़ा था, जिसे देखकर वो इतना ज्यादा एम्बेरस हो गई थी कि ये उसके सामने क्या कर रही थी। और हमें शाव को दिखाया जाता है जो अपने नॉवल के बारे में कुछ बातें लिख ही रहा होता है, काफी स्माइल करते हुए। वहाँ पर शोमी आ जाती है और कहने लगती है कि तुम किसके साथ स्माइल कर रहे हो बातें करते हुए। वो तो जल्दी से अपने मोबाइल को छुपा लेता है, पर शोमी कहती है कि हम अडल्ट्स हैं, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे भी कोई ऑनलाइन फ्रेंड्स होंगे। ये बात कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, पर शाव को उसे रोक लेता है और पूछने लगते है कि जिस नॉवल के बारे में तुमने मुझे बताया था क्या वो तुम्हें नॉवल याद है। वो कहने लगती है कि हाँ। इस बात का आंस देकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शाओगो ने जो बातें लिखी हुई थी वो सभी वो दोबारा से रेस कर देता है। अब शोमी जब अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही होती इसी में उसका हाथ ऊपर जाता है, जिसकी वजह से शाओगो का खाना इसके बालों के ऊपर गिर जाता है। अब उसको सबसे ज्यादा अपने बालों से प्यार था। जैसे लड़के उसके बालों को हाथ लगाने के लिए आते हैं तो कोई भी उसकी फ्रेंड उसको बालों को हाथ नहीं लगाने देती, बल्कि वहाँ से उसके बालों को धोने के लिए ले जाती है। उन लोगों के जाने के बाद शाओगो को हो रहा होता है कि ये उसने क्या कर दिया। अब तो शोमी उसे कभी भी नहीं बुलाएगी। रोज जो शावे के साथ जा रही होती है उसे पूछने लगती है कि क्या तुमसे फैंग ने कोई बात की, तो वो कहता है कि नहीं, फैंग ने मुझसे कोई भी बात नहीं की। ये बात पूछने के बाद रोज चुप करके वहाँ से आगे चली जाती है। अब पीछे बस शावे और चैन रह गए थे। शावे चैन से पूछने लगते है कि तुम आंट के साथ क्या करते हो। वो कहने लगती कि मैं तो उसे थैंक्स कह रही थी। इस तरह करके शावे कहने लगते कि दूसरा चांस देता, तो वो दूसरे चांस में भी झूठी बोलती है। जब वो उसे तीसरा चांस देते तो चैन बताने के लिए तैयार हो जाते और जैसे शावे के क्लोज आते तो उससे कहने लगती कि तुम बहुत लंबे हो। ये कहकर जब वहाँ से जाने लगते है तो शावे भी उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे उठाने के बाद चैन को किस कर लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शावे आकर अपने मैनेजर के पास बैठा होता है। मैनेजर भी वर्कर्स को काम बता रहा होता है। साथ में शावे से पूछता है कि क्या मैंने सही कहा ना, तो शावे भी अपने ही खुशियों में होता है जो उसने आज चैन के साथ किया। इसी में जब उसे मैनेजर आवाज देता है तो वो कहने लगता है कि हाँ जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो। अब ये सब लड़कियां भी वापस आ चुकी थी। रूम में बैठकर रूथ के लिए सैड हुई होती है, पर वो तो उनसे कहने लगती कि क्या पता वो मुझसे झूठ ना बोल रहा हो या जैसा सब कुछ दिख रहा था वैसा ना हो। और जाओ से भी पूछते कि क्या तुमने उस लड़के का हाथ पकड़ते हुए उसे देखा था, तो वो कहने लगती कि नहीं मैंने तो नहीं देखा। अब इस बात पर भी रूथ को थोड़ा थोड़ा हो रहा था कि उसने शायद गलत तो नहीं किया। ये सब देखने के बाद वो उसे कहने लगती कि क्या तुम दोबारा से उसके साथ पैचअप कर लोगी, तो वो कहने लगती कि नहीं कभी भी नहीं करूंगी। पर शो में तो उसके मुंह पर कहने लगती कि मुझे पता है कि तुमने उसके साथ पैचअप कर लेना है। वो कहने लगती कि बोला नहीं करूंगी। अब शोमियो अपने बालों को चैन से स्मेल करवाने लगती कि क्या इसमें से स्मेल आ रही है, क्योंकि उसने 10 बार तो वॉश कर लिया था, फिर भी उसे लग रहा होता है कि इनमें से स्मेल आ रही है। पर चैन कहती कि इतनी ज्यादा खुशबू आ रही है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। और दूसरी तरफ हमें शावे दिखाया जाता है जो अपने डॉम वाले रूम में वापस आता है, तो वह भी खुशी होती है तो उसको एक कॉल आ जाती है, जिस कॉल पर वो सुनते ही पूछने लगता है कि तुम कौन हो। तो वो कहने लगते है कि मैं शाओजे हूँ। तो वो कहते है कि शाओजे कौन। तो वो बताने लगते है कि तुम मुझे प्रिंसेस कहते थे, हम एक दफा प्लेग्राउंड में मिले थे, उसके बाद मैंने तुम्हें हाई स्कूल में जाकर ढूंढने की काफी ट्राई की, पर तुम्हारी क्लास में एक लड़की थी ना चैन, उसके पास भी मैं आई थी और उसने बताया था कि तुम्हारा दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गया है। और उस दिन के बाद से मैंने तुम्हें वॉइस चैट वगैरह पर ढूंढने की ट्राई की और मुझे सच में तुम मिल गए। मैंने तुम्हें मैसेज भी किया पर तुमने मेरा कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए मैंने अपनी दोस्तों से कहा कि तुम्हारा नंबर कहीं से ला कर दे। जब मुझे तुम्हारा नंबर मिला तो मैंने तुम्हें कॉल की। अब उसकी सारी बात सुनने के बाद शावे कहने लगता है कि तुम अभी कहाँ पर हो। तो वो बताती है कि मैं मेन गेट के बिल्कुल पास खड़ी हूँ। ये बात सुनते शावे जल्दी से भागते हुए जाने लगता है और उसको पीछे से जाकर कहने लगता है कि तुम ही शाओजे हो। तो वो कहती है कि हाँ। ये सुनते वो उसको साइड में ले जाता है और यहीं पर सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है कि शावे चैन के साथ बैठा होता है। जैसे ही क्लास एंड होती है तो चैन उसे अपनी कोई ड्राइंग दिखाने लगती है, पर शावे तो उसकी बात नहीं सुनता, कहने लगता है कि मुझे काम है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, पर उसकी ड्राइंग देखने के लिए शायू आता है, पर वो उसे ड्राइंग नहीं दिखाती क्योंकि ड्राइंग ही ऐसी थी। अब चैन एक जगह पे बैठकर कैट को खाना खिला रही होती है और वेट कर रही होती है कि शावे का मैसेज वगैरह आएगा, पर उसका मैसेज तो नहीं आता, इसीलिए वो उसके डॉम के बाहर खड़े होकर उसका वेट करने लगती है। जैसे शावे आता है तो वो उसे कहने लगती है कि आज तुम इतना लेट हो गए, क्या काम ज्यादा था। अब शावे ने कोई लेम एक्सक्यूज देना तो उसे भी बहाना मिल गया काम का, तो वो कहने लगता है कि हाँ थोड़ा काम ज्यादा था। चैन पूछती कि क्या तुमने खाना खाया, तो वो कहता है कि नहीं। तो चैन भी उसे खाना दे देती है, कहने लगती है कि मुझे पता था। अब उसका ये बिहेवियर देखकर शावे कहने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी है, तो वो कहने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड भी। ये कहकर उसको हक कर लेती है और वहाँ से खुश होकर जाने लगती है। और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि शावे और चैन दोनों साथ में जा रहे थे, पर शावे को एक मैसेज आता है जिसको देखते ही वो वहाँ से जाने लगता है जरूरी काम का कहकर, जबकि वो लड़की भी इन दोनों को साथ में देखती है। और शावे दिखाया जाता है जिसको सच में कंपनी में काम था और वो अपने वर्कर्स वगैरह से कुछ ज्यादा काम करवा था। जो भी वो काम करके देते थे वो काम एक्सेप्ट नहीं करता था। इसी वजह से एक वर्कर उनमें से रिजाइन दे देता है कि मुझे यहाँ पर काम नहीं करना, जबकि मैनेजर इस बात से शावे को डांट रहा होता है कि तुम्हें हर चीज की जरूरत है, पर हमारे पास इतने वर्कर्स या कुछ भी नहीं है, तो हमें बस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है। इस तरह तुम एकदम सबसे इतने ज्यादा काम करवाओगे तो क्या ही होगा। पर शावे तो उसकी बात नहीं समझता और हमें चैन दिखाई जाती है जो शोमियो के साथ लाइब्रेरी में बैठी होती है, पर तभी उसको इतनी अच्छी न्यूज का पता लगता है कि उसका सिलेक्शन हो गया है और वो भी थर्ड में। ये बात सुनने के बाद तो शोमियो भी उसके लिए खुश होने लगती है। वो तो ये परवाह में नहीं करती कि हम लाइब्रेरी में हैं और चैन तो इस न्यूज के बारे में बताने के लिए शावे के पास जाने लगती है। देखकर शोमियो कहने लगती है कि अभी एक सेकंड के लिए खुश हुई थी, यहाँ से चली भी गई, पर जैसे उसको जाते हुए देख रही होती है तो दूसरी तरफ देखते हैं कि वहीं पर शाओगो भी बैठा हुआ था, जो उसके देखते साथ ही वहाँ से उठकर भाग जाता है क्योंकि अभी भी उसको बालों वाली बात याद थी। इधर चैन दिखाई जाती है जो शावे के साथ होती है। शावे से कहने लगता है कि तुम तो आज काफी खुश हो। तो चैन कहती है कि तुम गेस करो कि मैं खुश क्यों। तो वो कहती
कहता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया होगा। तो चैन कहने लगती है कि तुम्हें कैसे इस बात का पता। अभी शावे भी उसके लिए चीज लेकर आया था, वो उसे जब देता है तो चैन तो इसे देखकर काफी खुश हो रही होती है, कह रही होती है कि यही तो मेरा ड्रीम था कि मेरे पास ये हो। ये कहकर जब पिक बनाने लगते हैं तो उसके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाता है जो किसी और का नहीं बल्कि शाओजे का था। ये मैसेज देखती वो सैड होगी कि ये लड़की क्या वापस आ गई और मोबाइल डेड होने का बहाना लगा देती है। तो ये सुनकर शावे उसके लिए पिक बनाने लगता है। फिर उसे याद आता है कि शाओजे और चैन पहली बार कैसे मिली थी। वो शावे को ढूंढने के लिए उसकी क्लास में आते और कहने लगती है कि शावे कहाँ पर बैठता है और शावे की जगह पर जैसे जाकर कोई चीज रखने लगती है तो उसकी नोटबुक को देखकर वहाँ से जाने लगते और कहने लगती है कि तुमने ये बात शावे को नहीं बताने की मैं यहाँ पर आई थी क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। ये हम दोनों के दरमियान सीक्रेट रहेगा। ये कहकर वो यहाँ से चली तो जाती है, पर उसके जाने के बाद चैन सोचने लगती कि शावे जिस लड़की का नाम लेता रहता क्या ये वही लड़की है। इसी बात को सोची होती तो शावे भी क्लास में आ जाता है तो सोचते है कि शावे को उसे कन्फेस कर देना चाहिए। यही सोचकर शावे के पीछे भाग कर जाती है और शावे भी जैसी बात करके चैन की तरफ आने लगते तो चैन वहाँ से क्लास में भाग जाती है और उसको उसे वापस घर आने के बाद अपने मॉम डैड से कहने लगती कि मुझे स्कूल ट्रांसफर करना है। पर उसके मॉम डैड तो कहने लगते हैं कि इतनी जल्दी तुमने इस बात के बारे में कैसे सोचा कि तुम्हें स्कूल ट्रांसफर करना है। इसी बात को लेकर चैन बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, यहाँ तक कि अपने रूम में आने के बाद भी। और शावे के साथ जब क्लास लेने के लिए बैठी होती तो अपने मोबाइल की तरफ ही देख रही होती क्योंकि वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रही होती कि इस तरह वो शावे को ये सारी बात बताए। इसी में उसका मोबाइल जब नीचे गिर जाता तो शावे उठाने लगता है, पर वो जल्दी से अपना मोबाइल खुद ही उठा लेती है और ठीक से शावे से बात भी नहीं कर रही होती। बस उसका सारा ध्यान उसी बात की तरफ था और शावे की तरफ। जब वो वॉशरूम की तरफ जा रही होती तभी एक लड़की उसका पीछा कर रही होती है। देखकर वो जल्दी जल्दी में लड़कों के वॉशरूम में चली जाती है और जैसे बाहर आती तो वो लड़की कहने लगती है कि तुम्हारा स्टूडेंट आईडी मुझे गिरा हुआ मिला, मैं तुम्हें देने के लिए आगे, पर जब भी मैं तुम्हें आवाज दे रही थी तुम तो आगे भागी जा रही थी। इतने पीछे से वही लड़का खड़ा होता है जो कहने लगता है कि तुम बॉयज वॉशरूम में आई थी। तो वो कहने लगती है कि मैंने अंदर जाने के बाद कुछ भी नहीं देखा। पर वो लड़का तो इसे तंग कर रहा होता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स मेरा बॉयफ्रेंड है, लंबा है, प्यारा और हैंडसम है। ये बातें सुनकर वो लड़का तो इस बात पर यकीन नहीं कर रहा होता है, कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। पर इतने में साइड से शावे आ जाता है। अब शावे के पास जल्दी से भागकर चैन चली जाती है ये दिखाने के लिए कि यही मेरा बॉयफ्रेंड है। अब शावे उसे वहाँ से बाहर तो ले आया था पर पूछे लगता है कि वो लड़का कौन था। तो वो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन था। शावे चैन से कहने लगता है कि आज मैं फ्री हूँ दोपहर में, क्या मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आऊँ। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने एक जगह पे पार्टिसिपेट किया तो मुझे उसकी प्रैक्टिस वगैरह करनी है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, प्रैक्टिस के बाद बताना तुम कब फ्री होगी। ये बात कहकर शावे वहाँ से चला जाता है। चैन जब शोम्यो के पास होती है तो शोम्यो से पूछे लगते है कि आप किसी और की आइडेंटिटी यूज करके किसी से प्यार करो तो उसका क्या मतलब होता है, क्या वो आपको कभी भी माफ नहीं करता। शोम्यो उसकी बात सुनने के बाद कहने लगती है कि तुमने भी क्या वो वाला नॉवल पढ़ा हुआ है। अभी ये नॉवल की बात करने लगते हैं तो इतने में वहाँ पर रूथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ गई थी क्योंकि उनका दोबारा से पैचअप हो गया था। ये दोनों तो उसे देखती रह जाती कि ये क्या चल रहा है और वापस रूम में आने के बाद वो एक डिटेल रूथ से ले रही होती। रूथ बताने लगते है कि वो सब फेक था क्योंकि उसकी मॉम चाहती कि वो मुझे छोड़ दे। फैंक की मॉम को मैं कभी भी पसंद नहीं आई और वो कहती कि कोई और गर्लफ्रेंड इसकी बन जाए, पर मैं नहीं, इसीलिए सारा ड्रामा फैंक कर रहा था। चैन को तो उनकी बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए वो जैसे साइड में जाती है तो उसे शावे का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे डॉम के नीचे आया हूँ, 5 मिनट में आ जाओ। पर वो आगे से कहती है कि नहीं मैं बिजी हूँ, मैं आज नहीं आ सकती। अब शावे इस बात के बाद जब ड्रिंक लेने के लिए जाता है तो कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि शावे को चैन ने छोड़ दिया, वो उसे अवॉइड करिए क्योंकि शावे की किसिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। अब ये बात सुनने के बाद शावे को तो काफी गुस्सा आता है कि चैन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इधर चैन दिखाई जाती जैसे इस बात का खुद भी पता नहीं होता। सभी बच्चे उसको गौर गौर से देख रहे होते, इसी वजह से वो आकर शावे से कहने लगती कि क्या तुमने फिर से मेरे बारे में र्यूमर्स फैलाया। तो वह कहने लगता है कि नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। पर कहता है कि हाँ जो बात सच है वो तो बाहर आई जाती है ना, क्या ये बात सच नहीं है कि शावे की किसिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। चैन तो बिल्कुल शौक हो जाती है और कहने लगती है कि किसने कहा। तो शोम्यो कहने लगती है कि क्या उसकी स्किल्स अच्छी हैं। अब चैन तो शर्मा से जाती है और वहीं पर शाओगो मॉनिटर भी आ रहा था, पर जैसे ही वो वहाँ पर शोम्यो को बैठे देखता है तो वहाँ से खाना छोड़कर भी भाग जाता है। अब जाते जाते उसे पता लगता है कि शोम्यो एक जगह पर बैठ कर लाइव स्ट्रीम कर रही है, तो वो वहीं पर एक डिफरेंट गेटअप में पहुंच जाता है और वहाँ पर बैठकर शोम्यो को लाइव स्ट्रीम करते देख रहा होता है। शोम्यो भी एक केक के बारे में बता रही होती है उसके पीछे की स्टोरी को, और ये स्टोरी बताते बताते वो भी काफी इमोशनल हो गई थी। और जैसे लाइव स्ट्रीम एंड करती है तो इतना रोना शुरू हो जाती है कि उसके पास मॉनिटर आकर टिश्यू देता है। वो उसे टिश्यू तो ले लेती है पर काफी रो रही होती है। देखकर शाओगो उसके पास ही बैठ जाता है, उसके बालों में केक लगे को साफ करता है। इस बात के बाद जैसे शोम्यो उसकी तरफ देखने लगती है तो वो कहने लगता है कि मुझे गलत नहीं समझना, तुम्हारे बालों में केक लगा हुआ था, मैंने तो बस उसे साफ किया है। और फिर हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ पर शाओगो मॉनिटर चीज लेने के लिए आता है, वहीं पर शोम्यो भी आई होती है तो वो उसके पैसे भी अपनी तरफ से दे देती है। शाओगो उसे जाते हुए मनाने लगता है कि मेरा ऐसा उस दिन कोई भी मतलब नहीं था, तुम जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ, कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए शैम्पू लाकर भी दे दूंगा। ये बात सुनते ही शोम्यो से कुछ कहने लगते है तो शाओगो को लगता है कि वो उसे फिर से कुछ मारने वगैरह लगी है, पर ऐसा नहीं होता। वो तो उसे थैंक्स कहने लगती है कि तुमने मेरा साथ दिया जब मैं रो रही थी, और ये सारी बातें मैं गुस्से में नहीं बोल रही बल्कि दिल से बोल रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शाओगो तो उसकी बातों से काफी खुश होता है। मॉनिटर शाओगो जिसको प्यार तो हो ही गया था और वो भी शोम्यो के पास, इसीलिए वो शायो से पूछे लगते कि क्या तुम्हें पता है कि
लड़कियों को किस तरह के लड़के पसंद होते हैं। तो वो कहने लगता है कि हर लड़की का अपना हिसाब होता है, किसी को किस तरह के और किसी को किस तरह के। अब शाओगो भी उससे पूछता है कि चैन को किस तरह के लड़के पसंद होंगे। अब वो उसकी डिफरेंट चॉइस बता रहा होता है, तो वो भी कहता है कि शोमियो को किस तरह के पसंद होंगे। तो वो कहता है कि शोमियो हमेशा नॉवेल्स वगैरह पढ़ती रहती है, तो इसका मतलब उसको ऑथर ही पसंद होंगे ना, लाइक जिस तरह एक मेल लीड हीरोइन के पास आता है। अब उसकी बातों को समझने के बाद शाओगो भी नेक्स्ट डे लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। वहाँ पर शोमियो भी उसे नजर आ जाती है, वो भी एक हीरो की तरह उसके सामने आता है। शोमियो भी उसे देखकर स्माइल कर रही होती, पर असल में ये शोमियो नहीं थी बल्कि कोई और लड़की थी। उसे इस तरह करते हुए शोमियो भी देख लेती है और उसे बेस्ट ऑफ लक कहकर वहाँ चली जाती है। अब वो बास्केटबॉल वाले एरिया में पहुंच जाता है जहाँ से शोमियो गुजरी होती है। देखकर वो उसकी तरफ बॉल फेंकता है कि जैसे एक अकड़ू सा मेन लीड होता है, और अपनी बॉल उल्टा वापस मांगने लगता है, जबकि उसने चीजें उसकी गिरा दी थी। शामो भी किसी से कम नहीं थी, वो भी उसके सर पर बॉल मारती है। अब शोमियो जब किसी से बात करते हुए गुजरी होती है, तो वहीं से शाओगो में नीटर भी गुजरा होता है, पर उसके सामने खड़े होकर पहले तो स्प्रे करता है और फिर वहाँ से जा रहा होता है। ये सब देखने के बाद शोमियो अपनी कॉल वाली फ्रेंड को भी बता रही होती है कि आज पता नहीं मोनीटर को क्या हो गया है। अब जब क्लास में भी आकर शाओगो बैठा हुआ था, काफी प्यारा लग रहा था। ये देखने के बाद चैन कहने लगती कि ये तो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, और जोर से देखने के बाद रोज से कहने लगते है कि अगर कोई लड़का इस तरह की हरकतें करे तो मतलब वो जिससे प्यार करता है उसकी अटेंशन लेना चाहता है, तभी वो इसी तरह की हरकत करता। चलो देखते हैं कि अब क्या होता। खैर चैन जो चुप करके बैठी होती है, उसके पास शाया होकर बताने लगता है कि पूरी रात शाओवे वापस नहीं आया रूम में। चैन कहती कि उसे काम ज्यादा हो गया, इसी वजह से नहीं आया। अब ऐसे वहाँ पर शाओवे आ जाता है जो चैन के साथ बैठता है। चैन उसे पूछने लगती कि तुम पूरी रात कहाँ पर थे, क्या तुम्हें ज्यादा काम था? तो वो कहने लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा काम था, इसी वजह से मैं रात में नहीं आ पाया। अब ये तो बात उसने बोल ही दी थी, और शाया उन्हें और भी स्पॉट्स के बारे में बताने लगता है कि आप लोग कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हो, जैसे कि पार्क में। वहाँ पर आज तो काफी अच्छा दिन है सनराइज होते हुए देखने का। और भी एक दो जगह के बारे में बता रहा होता है। जिस पार्क के बारे में उसने बोला था वही पिक शायो की बुक से भी गिर जाती है, और इस पिक को चैन ने भी देख लिया था, जिससे उसे पता लग जाता है कि ये तो वहाँ पर पहले से होकर आ गया है। और ये बात भी उसे कंफर्म हो चुकी थी कि इसने शौजे से मिल लिया है, इसीलिए चैन तो सैड हो जाती है। और जब क्लास एंड होती है तो शावे उसे दिखाने लगता है कि मैंने कैट के लिए फूड ऑर्डर करवाया, तो वो कहने लगती कि मैंने भी ऑर्डर करवाया था। ये कहते हुए उसे फूड दिखाने लगते हैं, तो शावे वाला फूड भी उसके हाथ से ले लेते हैं कि मैं इसे रख लेती हूँ। जबकि ये सब देखने के बाद शोमियो कहने लगती है कि तुम दोनों तो बस एक दूसरे के लिए बने हो। ये बात सुनने के बाद चैनमिरान के साथ शावे भी वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद शोमियो भी मोनीटर शाओगो के पास आते और कहने लगती कि चलो हम बाइक खाने के लिए चलते हैं, पर वो पहले तो खुश होता है, पर उसे कहने लगता है कि मैं बिजी हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। चैन और शावे जो दोनों कैट को फूड खिलाने के लिए आए होते हैं, तो वहाँ पर चैन से पूछ ही लेती है कि अगर मैं तुम्हारी चाइल्डहुड में तुम्हें ना मिली होती तो तब भी तुम मुझसे प्यार करते। तो वो कहने लगता है कि मुझे तुमसे प्यार होना ही था, चाहे तो मुझे अपने चाइल्डहुड में ना मिलती। ये बात सुनकर चैन खुश तो हो जाती है, पर अभी भी उसके फेस पर सैडनेस होती है। और हमें जाओ दिखाई जाती है जो अपने फॉरेन फ्रेंड दाइलान को एक लड़की के साथ देखते। ये देखने के बाद वो दाइलान को कॉल भी करते और पूछने लगती कि तुम कहाँ पर? तो वो कहता है कि मुझे बुखार है, इसी वजह से मैं आज पढ़ने के लिए नहीं आया। तो जाओ कहने लगती कि क्या मैं तुम्हें देखने के लिए आऊँ? तो वो कहता है कि नहीं, तो मुझे देखने के लिए नहीं आओ। अब रात में सभी लड़के जब अपने रूम में होते हैं, तो इसी में शोमियो एक नॉवल की स्टोरी बताने लगते हैं कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को चीट करने के बाद दूसरी लड़की के साथ जा रहा था। वो कोई और लड़की नहीं बल्कि वो उसका फर्स्ट लव था। ये सब बातें सुनने के बाद तो चैन और भी ज्यादा सैड हो जाते और सोचने लगते कि क्या मुझे शावे के अकाउंट को देखना चाहिए, पर सोचते कि नहीं, मुझे उस पर यकीन होना चाहिए, इस तरह उसके अकाउंट को नहीं देखना चाहिए कहकर अपने मोबाइल को साइड में रखकर सो जाती है। अभी चैन दिखाई जाती है जो अपना पेपर दे रही होती है, तो पेपर में किसी और का नाम नहीं बल्कि शौजे का नेम होता है। ये देखने के बाद सर उसको काफी डांटते और कहने लगते कि तुम किसी और की जगह पर अपना पेपर कैसे दे सकती हो। पर ये तो असल में चैन एक नाइटमेयर देख रही थी, और वो जल्दी से डर कर उठती है, और उसका टाइम भी हो गया था पेपर का। जैसे पेपर देने के लिए क्लास में जाती तो पता लगता है कि शावे तो अभी तक क्लास में नहीं आया पेपर देने के लिए। वो उसे मैसेज करने लगती कि तुम पेपर को भूल तो नहीं गए, पर इतने में सर आकर उसे उसका मोबाइल रखवा देते हैं कि मोबाइल साइड में रखो। अब ये लोग पेपर तो दे रहे होते हैं, पर रूथ अपनी एक चीटिंग लेकर आई होती है। शायो भी उसे कहने लगती कि मुझे भी चीटिंग करवाओ। तो वो जैसे ही शायो की तरफ चीटिंग नोट फेंकती है, तो वो उससे थोड़ा दूर गिर जाता है, जिसकी वजह से शोमियो को कहने लगते हैं कि हमें उठा कर दे दो। शोमियो जैसे उठाने लगती है तो उसे उठाते हुए सर देख लेते हैं, पर शाओगो ने थोड़ी ना उसका पेपर कैंसिल करवाना था, इसलिए वो सारा इल्जाम अपने सर ले लेता है। अब सर भी ये बात सुनने के बाद उसको अपने साथ ऑफिस में ले जाता है। इतने में वहाँ पर शावे भी आ गया था। शावे सर से सॉरी करने लगता है कि मैं लेट हो गया, तो सर उसे कुछ भी नहीं कहते और क्लास में बैठने को कहते हैं कि पेपर दो। अब जैसे पेपर एंड होता है तो जल्दी से शो में पूछने के लिए जाते हैं कि सर मॉनिटर शागू का क्या हुआ। तो सर बताते हैं कि उसने अपने फाइनल एग्जाम में चीटिंग किया, तो इसका मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है। शोमियो तो ये सुनने के बाद सैड हो जाती है, पर जिन दोनों की वजह से शागू के साथ ये सब कुछ हुआ था वो आकर शोमियो से सॉरी करने लगते हैं। तो शोमियो कहने लगती है कि तुम्हें शागू से सॉरी करनी चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर चैन जब बिल्कुल चुप करके बैठी होती तो शावे उसके पास आता कहने लगता है कि हाँ, मैं तुम्हें घुमाने के लिए नहीं लेकर जा पा रहा क्योंकि मैं काफी बिजी होता हूँ, पर देखो इस बार मैं तुम्हें घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा, हम वेकेशंस पर कहीं चलेंगे। ये बातें कहने के बाद चैन को मना लेता। चैन भी मान जाती तो वो भी चैन को खुश देखकर वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। और शोमियो जो शागो के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, यहाँ तक कि उसे मैसेज करने का भी सोचती है, पर कहने लगती कि अगर वो सैड हो तो मैं उसको मैसेज करके क्या ही करूंगी, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए।
चाहिए। और इधर चैन दिखाई जाती है जो शावे को मैसेज कर रही होती है कि एक न्यू मूवी आई है, क्यों ना हम मूवी देखने के लिए चले। शावे का तो कोई रिप्लाई नहीं अभी तक आया था, पर लड़कियां पास में गुजरते हुए कहने लगते हैं कि तुम आज मूवी देखने के लिए शावे के साथ गई थी ना। तो वो कहती कि नहीं। तो वो बताने लगती है कि हम जब मूवी देखने के लिए गई तो वहाँ पर शावे के साथ कोई लड़की थी, वो मूवी देखने के लिए जा रहा था क्योंकि उसने 2 टिकट्स भी ली। अब जिस बात का चैन को शक था वही बात यकीन में बदलती जा रही थी। इधर शावे दिखाया जाता है जो उसी लड़की के साथ था। उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ सनराइज होते हुए देखने की आप आ गया और मूवी भी देखी। अब और कितनी तुमने मुझसे विशेष पूरी करवानी है। तुमने 3 विशेष का कहा था, मैंने पूरी कर दिया। तुम यहाँ से अब्रॉड वापस कब जा रही हो। तो वो कहने लगती कि 2 दिन बाद। क्या तुम्हें यहाँ पर मेरा रहना अच्छा नहीं लग रहा। शावे कहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस इसलिए पूछा था ताकि मैं तुम्हें सी ऑफ करके आऊँ। तभी वो उसे कहने लगती है कि मेरी एक लास्ट विश है, मेरे लिए बनाना मिल्क लेकर आओ। ये कहकर उसे वहाँ से भेज देते। पर इतने में शावे के मोबाइल पर चैन की कॉल आती, जिसकी कॉल शाओजे अटेंड करती है और कहने लगती कि वो मेरे लिए मिल्क टी लेने गया, जब वो वापस आएगा मैं तुम्हारी कॉल के बारे में बता दूंगी। अब चैन तो इस लड़की की आवाज सुनते साथ ही सदमे में चली गई थी और शावे भी मिल्क टी लेकर वापस आ जाता है। अब चैन जो अकेले मूवी बैठकर देख रही होती उसी जगह पर बैठकर जहाँ पर उसे लास्ट टाइम शावे के साथ बैठकर देखी थी, उसे हर एक बार शावे की याद आ रही होती, जो भी उसने उससे झूठ बोला कि वो हमेशा काम में बिजी होता है। इन्हीं बातों को याद करते करते वो रो रही होती है। और फिर वेकेशंस का टाइम आ जाता है जहाँ पर सबने कहीं पर घूमने के लिए जाना था, जैसे कि रोद के बॉयफ्रेंड ने आना था, उसने अपना घूमने के लिए जाना था। और जॉ जिसको उसका फ्रेंड मैसेज करता है कि मैं तुम्हें इन छुट्टियों में अमेरिका घुमाऊंगा, तो वहाँ पर आ जाना। जॉ भी उसे हाँ कर देती है। रोद का भी बॉयफ्रेंड उसे लेने के लिए आ गया था और शोमी उसे कहने लगती कि जिस तरह तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुमसे बात किया, मैं तो कभी भी ऐसा बॉयफ्रेंड अपने पास न रखूं, बल्कि उसे ब्रेकअप कर लूं। रोद कहने लगती कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो चाहे बाई से सख्त रखता हो पर वो दिल का उतना ही नरम है। अब रोद तो चली गई थी और बाकी सभी एक एक करते जा रहे थे। शोमी भी देखती कि उसे तो लेने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए वो ग्रुप में मैसेज करती है कि गर्ल्स टॉम में लगेज को कैरी करने के लिए किसी की जरूरत है। आगे से शायो का मैसेज आता है कि मोनिटा तो सुबह में निकल गया था, अगर तुम चाहती तो मैं तुम्हारा लगेज कैरी करने के लिए आ जाता हूँ। अब यही मैसेज देखने के बाद वो तो और भी सैड हो जाती कि मोनिटा तो छोड़कर भी चला गया। शोमी भी चुप करके अकेले ही वहाँ से जाने लगती है। चैन को हक करने के बाद मिलने के बाद अब लास्ट में सिर्फ चैन ही रह गई थी जो शावे के मैसेज का वेट कर रही होती, क्योंकि शावे ने कहा था कि वो उसे लेने के लिए आएगा। इतना ज्यादा वेट करने के बाद फाइनली शावे का मैसेज आ जाता है कि मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ। ये मैसेज देखते साथ ही चैन अपना लगेज वगैरह लेकर नीचे पहुँच जाती है और शावे भी उसका जब लगेज लेकर जा रहा होता है तो प्लान कर रहा होता है कि हमें कहाँ पर घूमने के लिए जाना चाहिए। जबकि चैन से कहने लगती है कि शावे हम क्यों ना पार्क चलते हैं, सनराइज होते हुए देखते हैं या मूवी देखते हैं। अब उसकी ये सब बातें सुनने के बाद शावे को पता लग जाता है कि इसे हर एक चीज के बारे में पता लग गया है। तो शावे भी कहने लगते कि मुझे गलत नहीं समझो। तो चैन कहने लगते कि तुम शाओजा के साथ थे ना जब भी तुम मुझे बिजी का बोलते थे। तो वह कहने लगता है कि हाँ। अब यही बात सुनते चैन उसे कहती कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। ये कहकर जब वहाँ से जाने लगते तो शावे कहता है कि मेरी बात पर यकीन करो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। जबकि चैन तो उसकी एक भी बात नहीं सुन रही होती। तो शावे उसे दोबारा से रोककर कहता है कि अगर तुम इस बार मुझसे ब्रेकअप करके गई ना तो मैं दोबारा कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा और मुझे पता है कि तुम्हें बाद में इस बात का रिग्रेट फील होगा। तो वह कहने लगती कि मुझे इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं फील होगा। यहाँ तक कि चैन जाते हुए गुस्से में अपना बैग भी वहीं पर फेंक कर चली जाती है। शावे भी देखता रह जाता है कि उसने उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया। चैन मीरान दिखाई जाती जो घर पर वापस तो आती है पर अपने मॉम डैड में से किसी को भी नहीं बुलाती, बल्कि बस अपने रूम में चली जाती है। ये देखकर उसकी मॉम कहने लगती है कि इसको क्या हुआ है। मैं जाकर देखती हूँ पर उसके डैड भी उठा लेते हैं कि बेटी बड़ी हो गया तो उसे पर्सनल स्पेस भी चाहिए, इसीलिए उसे अकेले रहने दो। ये कहकर उसके डैड उसकी मॉम को वहीं पर बिठा लेते हैं। और दूसरी तरफ हमें रोद दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड फ्रैंक के साथ उसकी मॉम की बर्थडे पर जा रही थी। काफी ज्यादा टेंशन ले रही होती है कि मैं ठीक तो लग रही हूँ, मेरा मेकअप ठीक है, जो मैंने उनके लिए गिफ्ट लिया वो भी ठीक है ना। पर फ्रैंक कहने लगता है कि सब कुछ ठीक है पर मॉम को लेट आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुनते साथ ही रोद उसके साथ जाने लगती है। अब वो उसकी मॉम की बर्थडे पर तो पहुंच गई तो उन्हें बेस्ट विशेस भी देने लगती है। इसी के बाद उसकी मॉम कहने लगती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बच्ची, जब भी बोलती है बहुत प्यार से बोलती है वरना बोलती भी नहीं है। अब इतने अच्छे मौके पर मैं भी एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। उनको लग रहा होता है कि मॉम हम दोनों के रिश्ते के लिए मान गई है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मॉम तो रोद को अपनी गॉड डॉटर बना लेती है, मतलब मुंह बोली बेटी। ये सुनने के बाद तो फ्रैंक कुछ बोलने जा रहा होता है अपनी मॉम को कि हम दोनों बहन भाई नहीं बल्कि इतना ही अभी बोलते हैं उसकी मामों से चुप करवा लेते हैं। कहने लगते हैं कि आज मेरा बर्थडे, आज कुछ भी ऐसी बात ना करना जिससे मेरा मूड खराब हो जाए। ये बात सुनकर फ्रैंक चुप हो जाता है तो रोद कहने लगती है कि सॉरी मैं आपकी बेटी नहीं बन सकती, क्योंकि मुझे फॉर्चून टेलर ने बताया कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए ठीक नहीं हूँ बल्कि उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकती हूँ। तो सॉरी मैं आपकी बेटी नहीं बन सकती, ऐसा समझे कि मैं यहाँ पर आई नहीं क्योंकि मुझे कॉलेज में काम याद आ गई है। कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर जल्दी से फ्रैंक भी उसके पीछे भाग कर आता है। कहने लगता है कि आज मॉम का बर्थडे है, जो वो बात कह रही है उन्हें कहने दो। पर रोद कहने लगती है कि मैं तुम्हारी बहन बनकर तुम्हारे रिश्ते ढूंढूं, मैं पागल नहीं हूँ। फ्रैंक कहने लगती है कि अगर तुम आज यहाँ से चली गई ना फिर मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। रोद कहने लगती है कि मुझे इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं होगा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। पर फ्रैंक ने तो उसे बोला होता है कि तुम मॉम से सॉरी कर लो, पर रोद इस बात से नहीं मानती बल्कि वहाँ से चली जाती है। जाते हुए काफी कपल्स को देखते कर खुश हो रही होती है और उन्हें देखकर खुश भी होती है कि वो अपनी जिंदगी में खुश है। मीरान दिखाई जाती है जो अपने रूम में बैठकर रो रही होती है तो उसे दोस्तों की तरफ से मैसेज रिसीव होता है कि हम क्या ड्रिंक करें। ये मैसेज देखते साथ ही वो घर से जाने लगते हैं। उसकी माँ रोकती है कि रात में तुम कहाँ पर जा रही हो, ये लड़कियों के लिए सेव नहीं होता।
पापा कहने लगती है कि मॉम मैं बाहर दोस्तों के पास जा रही हूँ। उसके डैड उल्टा उसकी मॉम को ही मना करने लगते हैं कि तुम अपनी बेटी को क्यों रोक रही हो, उसे जाने तो बल्कि पैसे दो। अब ये बात सुनकर वो कहने लगती है कि तुमने अपनी बेटी को बिगाड़ा है और फिर पैसे देकर भी अपनी बेटी को जब भेजने लगते तो चैन भी जाते जाते अपनी मॉम डैड के गले लगते और साथ में आई लव यू कहकर उन्हें वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद उसकी मॉम को तो काफी फिक्र हो रही होती है कि क्या मेरी बेटी का ब्रेकअप तो नहीं हो गया, क्योंकि उसकी आंखें लाल हुई थी, वो रो रो कर आई है। और फिर उसकी डैड से कहने लगती है कि आप उसे मैसेज कर दे कि हम उसे पिक करने के लिए आ जाएंगे। ये सुनकर उसके डैड भी मैसेज करने लगते हैं और हमें जाओ दिखाए जाते हैं जिसका उसके बॉयफ्रेंड डायलान के साथ ब्रेकअप हो चुका था। वो तो इसी चीज की पार्टी कर रहा होता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया, जबकि बाकी दोस्त उससे पूछे लगते हैं कि तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ। तो डायलान बताने लगता है कि मैं अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के पास था तो इसने मुझे देख लिया और इसी वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया। जाओ कहने लगती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि तुम बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। ये बात सुनकर उसके दोस्त उसमें हंसने लगते हैं कि तुम बोरिंग हो। इधर रोतर शो में दिखाए जाते जो दोनों ड्रिंक करने के लिए बैठे होते तभी वहाँ पर चैन भी उनके साथ ड्रिंक करने के लिए आ जाती है। अब रोत उन्हें बताती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया। ये सुनते शो में कहने लगती है कि ये 58 बार हुआ है और दोबारा से तुम दोनों का हो जाना। तो रोत कहने लगती है कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो वो पूछने लगती है कि क्यों हुआ ऐसा। तो वो सारी स्टोरी बताती है कि उसकी मॉम ने इसके साथ क्या किया, पर फिर भी उन्हें पता होता है कि अभी फैंग अपने रास्ते में होगा तुम्हें मनाने के लिए। और अब शोमियो उन्हें बताते है कि मोनिटर उसे इग्नोर करने लग गया। पहले बहुत ही ज्यादा उसका ख्याल रखता था, हर हेल्प करने के लिए आ जाता था, पर अब तो देखो एकदम से उसे इग्नोर करने लग गया है। अब ये सारी बात वो उन्हें बता रही होती है और उसको इस तरह देखकर वो तो अपनी ही परेशानी भूल जाती है कि हमारे साथ क्या हुआ है। इतने जाओ दिखाई जाती है जिसके पास दोबारा से आकर ताइलान बैठ जाता, कहने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि हमने इस तरह ब्रेकअप कर लिया और तुम सैड भी नहीं हो। तो वो कहने लगती है कि ब्रेकअप ही तो हुआ है, सैड होने वाली क्या बात है। तो वो कहने लगता है कि तुम मेरी स्पेशल चाइनीज फ्रेंड हो। तो जाओ कहती है कि हाँ हम फ्रेंड्स तो रहेंगे ना। ये कहकर जब वहाँ से जाने लगती है तो उसकी टक्कर एक आदमी के साथ हो जाती है जिसे बस एक स्माइल करके देखती है। और उसके बाद इधर चैन दिखाई जाती है जो अपनी दोस्तों को बता देती है कि शावे उसका ब्रेकअप हो गया। ये बात सुनने के बाद उसकी दोस्तें पूछने लगती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो बताती है कि उसका पहला प्यार वापस आ गया, वो उसके साथ मूवी देखने गया, पार्क किया, हर जगह पर गया। मैं थक चुकी थी साइड पर रह रहकर और ये भी प्रिटेंड नहीं कर सकती थी कि मुझे कुछ भी नहीं पता। इतने में रुत के बॉयफ्रेंड की कॉल आ जाती जो कहने लगता है कि हम ब्रेकअप नहीं करते बल्कि तुम मेरी मॉम से सॉरी कर लो। रुत कहने लगती है कि मैं तुम्हारी मॉम से सॉरी क्यों करूँ। तो वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें सॉरी करना है तो करो, वरना तुम बहुत ही ज्यादा अकड़ू लड़की हो। ये कहकर कॉल कट कर देता है और इधर जो दिखाई जाती है जो टकराने वाले आदमी हैरिस के साथ होती है, उससे बातें वगैरह कर रही होती है और उसकी बातें जो को काफी अच्छी लगती हैं और इसी तरह इनकी काफी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई थी, जबकि वो जो से काफी बड़ा था। और दूसरी तरफ शावे दिखाया जाता है जो अपनी शॉप में बैठा होता है, देखता है कि चैन ने तो उसको डिलीट ही कर दिया। ये देखने के बाद और भी उसे चैन पर गुस्सा आ रहा होता है कि मैंने तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ा था, ना ही उस लड़की को अपनाया जो बाद में आई, पर तुमने तो मेरी बात ही नहीं सुनी जो भी मैं एक्सप्लेन करना चाहता था। वहाँ पर जैसे उसका मैनेजर आता है तो वो उसे देखकर जब वहाँ से जा रहा होता है तो मैनेजर कहता है कि हिम्मत है तो वापस आओ। तो वो भी वापस आने के बाद चैन का वहाँ से लगेज लेकर चला जाता है और मैनेजर को तो समझ नहीं आता कि इन दोनों के दरमियान क्या हुआ। और चैन जो सुबह में उठती है तो वो देखते है कि उसने तो रात में दोस्तों के साथ बैठकर शावे को डिलीट ही कर दिया था, यहाँ तक कि बाकी दोस्तों ने भी अपने अपने लड़कों को। भाई जब अपने मॉम डैड के साथ बैठकर खाना खा रही होती है तो जल्दी से काम के लिए जाने लगती है। तो उसकी मॉम पूछने लगती है कि तुमने कहाँ पर पार्ट टाइम काम स्टार्ट कर दिया है, जबकि वो अपनी मॉम डैड को कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से काम के लिए चली जाती है। जब कंपनी में पहुंचती है तो उसे बताया जाता है कि डायरेक्टर थोड़े गुस्से में है तो उनसे बचकर रहना, और वैसे भी आज तुम लेट हो गई। अब ये सभी दोस्त ग्रुप में आपस में चैट करने लगती है कि क्या तुमने सच में शावे को डिलीट कर दिया। तो वह कहती है कि हाँ। बाकी दोस्तें भी बता रही होती है कि मैंने भी फैंग को डिलीट कर दिया। इसी बात के बाद जब वो कंपनी में काम के लिए जा रही होती है तो वहीं पर उसे वही मैनेजर भी मिल जाता है जो कहने लगता है कि चल तुम्हारे और शावे के दरमियान क्या हुआ, क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है। तो वह कहने लगती है कि हाँ, और मैनेजर कहने लगता है कि हाँ वो भी काफी गुस्से में था, 1-2 दिन में तुम उसे मैसेज कर लेना, वो ठीक हो जाएगा। पर चैन उसे बताने लगती है कि मैंने तो शावे को डिलीट ही कर दिया। ये सुनने के बाद मैनेजर कहने लगते कि तुमने डिलीट कैसे कर दिया, चलो दोबारा रिक्वेस्ट भेजो, वो 1-2 दिन में एक्सेप्ट कर ही लेगा। और वैसे भी तुम लोगों के स्कूल ओपन होने वाले हैं, स्कूल जाने के बाद तुम लोग फेस टू फेस एक दूसरे से बात कर लेना। अब चैन इन बातों के बाद पूछने लगती है कि आप कौन सी वाली कॉफी पियोगे। वो जो सी कॉफी बताता है वो कॉफी चैन एक बार भी नहीं बल्कि कितनी बार ला कर दे चुकी थी और एक एक करके शावे के बारे में बातें पूछी होती। तो मैनेजर कहता है कि शावे का कंपनी में कोई भी चक्कर नहीं लगेगा क्योंकि वो शॉप में काफी बिजी है। और ये बात मैनेजर शावे को भी बताता है कि वो बार बार मुझे लाकर कॉफी दे रही है, जबकि वो एक बार भी तो दे सकती थी ना, वो बस तुमसे मिलना चाहती कि कंपनी में तुम आ जाओ। शावे कहता है कि मैं उसे क्यों मिलूं, जब मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहता था तब तो उसने कुछ भी नहीं सुना, अब तो मुझे डिलीट भी कर दिया, तो क्या फायदा उसकी बातों का। पर मैनेजर काफी समझाने की ट्राई कर रहा होता, कहता है कि स्कूल ओपन होंगे ना, देखना मैं तुम दोनों को फेस टू फेस बात करने के लिए वहाँ पर आऊंगा। पर शावे तो उसकी बात पर भी इतना गौर नहीं करता, वहाँ से चला जाता है। और हमें शाव को दिखाया जाता है मॉनिटर जो शोमियो के वेट में खड़ा होता है। वहाँ पे एक लड़की आकर उससे बोलने लगती है कि क्या तुम मेरा लगेज लेकर जा सकते। तो वो कहता है कि नहीं सॉरी, मैं किसी और का वेट कर रहा हूँ। वहाँ पर शायो आकर उस लड़की को वहाँ से ले जाता है। इतने में पीछे से शोमियो भी आ रही होती, जिसे देखकर वही दूसरी लड़की का लगेज पकड़ लेता, कहने लगता है कि तुम्हारा लगेज काफी भारी होगा। ये देखने के बाद शोमियो को तो काफी गुस्सा आ रहा होता, वो भी अपना लगेज उसकी तरफ फेंक देती है कि मेरा इससे भी ज्यादा भारी, और काफी क्यूट वे में कह रही होती है। ये देखने के बाद शागो कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि इसका ज्यादा भारी होगा। ये कहकर शोमियो के साथ जाने लगता है, पर
थोड़ा खुश भी होता है। शोम्यो वापस डॉम में आने के बाद कहने लगती है कि ये तो मेरा पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप देखते जाओ। वो एक मैसेज शाओगो को भेजती है, जिसका मैसेज पढ़ने के बाद जो वो पी रहा होता है वो भी उसके मुंह से निकल जाता है। इसी वजह से उसका लैपटॉप खराब हो जाता है। अब चैन और शोम्यो तो आकर रूम में बैठे हुए थे, इतने में जाओ भी आ जाती जो बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही थी। वो पूछने लगती है कि ऐसा भी टाइलान ने क्या किया जो तुम इतनी डिफरेंट हो गई हो। तो वो बताती है कि मेरा तो उससे ब्रेकअप हो गया और अब मेरा न्यू बॉयफ्रेंड है हैरिस, जो एक प्रोफेसर है। ये सुनने के बाद वो शॉक तो होती है, क्योंकि ये प्रोफेसर कोई और नहीं था बल्कि चैन के एक्स बॉयफ्रेंड शाओवे के सर थे। पर जाओ तो इस रिलेशन से काफी खुश थी कि वो सीरियस है। इतने पीछे से रोज भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाते। ये देखने के बाद तो वो और भी ज्यादा शौक हो जाती है कि इसलिए तो बोला था कि इनका पैचअप नहीं होगा। जबकि वो फैंक के वहाँ से जाने के बाद उन्हें बताने लगते है कि मैंने इसकी मॉम से सॉरी कर लिया था और हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हम दोनों इस रिलेशन को सीक्रेट रखेंगे। अब इतनी बात कहते तो पीछे से चैन को बुलाने के लिए भी लड़की आ जाती कि शाओवे तुम्हारा नीचे वेट कर रहा है। अब शाओवे के लिए चैन भी वहाँ से चली जाती। जैसे नीचे पहुँचते तो शाओवे बस उसका लगेज देने के लिए आया था, उससे कोई भी बात नहीं करता बल्कि बस उसका सामान वगैरह देकर वहाँ से चला जाता है। चैन भी वापस आकर काफी गुस्से में बैठते शो में कहने लगती कि क्या उसने कोई भी बात एक्सप्लेन नहीं की। तो वो कहती है कि नहीं, उसने कोई भी बात नहीं की मुझसे। अब क्लास में होते तो शोम्यो शायो से पूछने लगती है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे दोनों रूममेट्स क्यों नहीं आए। वो कहने लगता है कि अगर दोनों के बारे में पूछा है तो मिल्क टी लेकर देनी पड़ेगी। शोम्यो तो उसे साफ मना कर देती है और इतने में पीछे से शावे आ जाता है, जो चैन के साथ नहीं बैठता बल्कि आगे जाकर बैठ जाता है। इतने में वो लड़की शायद चाय भी उसके पास आ जाती है और शावे उसे देखकर कहने लगता है कि हम बाहर जाकर बात करते हैं। ये कहकर उसे वहाँ से बाहर ले जाता है। चैन को तो ये देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो बाहर जाकर उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो, जब मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे स्कूल में मत आना। तो वो बताती है कि मैं यहाँ पर ट्रांसफर हो गई हूँ। तो उसे पूछने लगता है कि तुमने तो अमेरिका वापस नहीं जाना था। तो वो कहती है कि नहीं, मेरे मॉम डैड नहीं माने, इसीलिए मैं यहाँ पर अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद बाहर जाऊंगी। अब ये सारी बातें शावे उसकी सुनने के बाद कहता है कि चैन को तो तुमने देखा होगा। तो वो कहती है कि हाँ, जिसपे वो बताता है कि वही मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए हमारे दरमियान आने की जरूरत नहीं। ये कहकर शावे वहाँ से चला जाता है। चैन जो शावे की बात नहीं सुन रही होती और शावे से कह रहा होता है कि तुम मुझे ना तो वही चैट से डिलीट करो और ना ही मेरे साथ ब्रेकअप करो। तो वो कहने लगती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया, इसलिए मुझसे डिस्टेंस रखा करो। ये कहकर चैन वहाँ से जाने लगती तो शावे भी गुस्से से कहता है कि ठीक है, डिस्टेंस रखना ना तो डिस्टेंस ही रखेंगे। चैन जब कंपनी में पहुंचते तो पता लगता है कि डायरेक्टर को उसका काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। चैन भी उसे कहने लगती कि जिस तरह का पहले काम था उसी तरह का काम है, आपको क्यों नहीं पसंद आया। पर डायरेक्टर यूँ कहने लगता है कि अगर नहीं पसंद आया तो इसका मतलब नहीं पसंद आया ना। यहाँ तक कि चैन को कंपनी से फायर कर देता है। चैन भी उदास होकर वहाँ से जा रही होती, तभी आगे से उसे शावे का मैनेजर मिल जाता है, जो उसे देखकर पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ। चैन उसे कुछ भी नहीं बताती बल्कि वहाँ से जाने लगती है। अब उसे इस तरह जाते देखकर मैनेजर को तो लगता है कि इसका मतलब इसको फायर कर दिया गया यहाँ से। ये बात शावे का भी बता देता। शावे भी अब कंपनी में पहुंच जाता है चैन की वजह से, जबकि डायरेक्टर उसे देखकर कहने लगता है कि तुम्हारा तो उसके साथ ब्रेकअप हो गया ना, और तुम तो मुझे थैंक्स कहो कि मैंने उसे यहाँ से निकाल दिया। शावे उसकी बातें सुनने के बाद कहने लगता है कि क्या तुम उसे रिवेंज लेना चाहते हो। वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि उसका काम अच्छा नहीं था, जो किसी को भी काम पसंद नहीं आया, इसलिए उसको नॉर्मल कंपनी से फायर कर दिया गया है। शावे कहने लगता है कि आई होप ऐसी ही बात हो। और दूसरी तरफ चैन, जिसकी चीजें उसके हाथ से गिर जाती है, तो एक लड़का उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है, क्योंकि ये उसी के स्कूल का लड़का था। यहाँ तक कि चैन को जानता भी था और कहने लगता है कि थैंक्स नहीं, मेरा नेम शिन मेंग है। उसके काम को देखकर कहने लगता है कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। चैन कहने लगती है कि क्या तुम्हें ऐसा सच में लगता है। तो वो कहने लगता है कि हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। ये बात सुनकर चैन कहती है कि तुम इसे रख लो। और दूसरी तरफ शावे भी उसे ढूंढ रहा होता है एक जगह पर। चैन बैठी उसे नजर भी आ जाती है, पर तभी वहाँ पर उसके पास एक लड़का आ जाता है, जो उसको आकर आइसक्रीम देता है। ये देखकर तो शावे इतना जेलस हो जाता है कि बस वहाँ पर चुप करके देख रहा होता है। ये देखकर वहाँ से जाने वाला होता है। इतने में चैन भी उसे देखते हुए देख लेती है, पर शावे वहाँ से चला जाता है। अब जब डॉम के रूम में वापस आई होती तो उसकी फ्रेंड्स वगैरह भी आती है, जो इसको इस तरह सैड देखकर समझ जाती है कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। और चैन भी उन्हें बता देती है कि मुझे फायर कर दिया गया, ये कहकर कि मेरा काम अच्छा नहीं, जबकि मेरा काम अच्छा था। वो इसे कंफर्ट करने की ट्राई करती है, पर वो तो अपने गुस्से में होती है। और जैसे उसके रास्ते में शावे आता है तो उस रास्ते में नहीं जाती, बल्कि उसके सामने से ही यूटर्न लेकर वापस चली जाती है। ये बात शावे भी नोट कर रहा होता है, यहाँ तक कि वो उसे लाइब्रेरी में बैठे देखता है, पर उसके पास नहीं जाता, क्योंकि उसे पता था कि चैन उसे बुलाना नहीं चाहती। अब शावे जब क्लास में सर से क्वेश्चन पूछा होता है तो चैन भी आने लगती है। इतने में वो जब चैन को आते हुए देखता है तो जल्दी से अपनी बुक को साइड पे कर लेता है, जिसकी वजह से सर उसे आते हुए देख लेते हैं। इन सब हरकतों के बाद चैन को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि शावे उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि दशावे दिखाया जाता है, जो शायो के साथ होता है। उसे कहने लगता है कि तुमने मुझे बोला था ना कि जब भी मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी तो मेरी हेल्प करोगे। तो वो कहता है कि हाँ। तो वो अभी मिंग के बारे में पता करवाने को बोलता है। और इधर चैन का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी सभी दोस्तें बाहर जा रही थी। बस रूम में अकेली चैन रह गई थी और चैन भी अपने टेडी बियर पर शावे का गुस्सा निकाल रही होती है। और शोमियो दिखाई जाती है, जो लाइब्रेरी में तो आती है, पर वो शाओगो के लिए आई थी। शाओगो के पास से गुजरती है, पर शाओगो तो इसे बिल्कुल भी नोट नहीं करता। साइड में जाकर उसे खड़े होकर देखने लगती है, पर फिर से जब उसके पास से गुजरने लगती है तो शाओगो उसे नहीं देख रहा होता। ये देखकर वो थोड़ी सी खांसी करती है, जिसकी वजह से शाओगो उसे देखता कहने लगता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, बैठ जाओ। शोमियो भी जल्दी से बैठ जाती है। जैसे कोई बात करने लगते तो शाओगो आगे से उसे चुप करवा देता है। ये देखने के बाद शोमियो भी चुप हो जाती है और खुश भी हो रही होती है। पास में जो भी लड़कियां
गुजरी होती उन्हें भी चुप करवा देती है। और जैसे शाओगो पानी की बोतल से पानी पीने लगता है तो वो उसका खत्म हुआ होता है। ये देखकर शोमी कहने लगती कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ये कहकर जब वहाँ से चली जाती तो शाओगो खुश हो रहा होता है कि उसको इग्नोर करने का फायदा हो रहा है, वो मेरी उतनी केयर कर रही है। पर शोमी जब वापस आती है पानी की बोतल लेकर तो पता लगता है कि शाओगो तो वहाँ से चला गया। ये देखकर वो सैड हो जाती। इतने में शाओगो का उसे मैसेज भी आ जाता है कि मुझे काम आ गया था इसलिए मैं चला गया, जबकि शाओगो तो यही लाइब्रेरी में था और देखकर स्माइल कर रहा होता है कि जैसा वो चाहता तो बिल्कुल वैसा हो रहा है। अब शाओगो जब अपने डॉर्म में पहुंचने में लेट हो जाता तो उसे बचाने के लिए वहाँ पर शोमी आ जाती है कहकर कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, आज हमारी 6th एनिवर्सरी थी जिसकी वजह से मैंने इसको मूवी देखने के लिए अपने साथ रोक लिया, तो प्लीज आज के दिन इसे अंदर जाने दे, उसके बाद ये कभी भी लेट नहीं होगा। ये सुनकर वो कहने लगते है कि तुम दोनों तो एक दूसरे को काफी प्यार करते हो, चलो आज के दिन के लिए तुम अंदर आ जाओ। अब जैसे शाओगो जा रहा होता तब शोमिया पीछे से उसे कहने लगती कि हैप्पी एनिवर्सरी बेब। ये सुनकर तो शाओगो भी खुश हो जाता है और बाकी जो लड़के देख रहे होते हैं वो भी हैरान हो रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। और शोमिया अपना खुश हो रही होती है कि लड़कों को अपनी तरफ करने का मुझे कितना तरीका आता है। और शायद दिखाया जाता है जो शावे को आकर हर एक इन्फॉर्मेशन उस लड़के के बारे में दे देता और ये भी बताता है कि आज वो बास्केटबॉल का मैच खेलने वाला है। ये बात सुनने के बाद शावे भी सोच लेता है कि वो भी बास्केटबॉल मैच खेलने के लिए जाएगा, इसलिए वो जाकर शाओगो से बात करता है कि सब में अनाउंस करे। शाओगो जैसे सब बच्चों को कहता है कि आज हमारे डिपार्टमेंट और डिजाइन डिपार्टमेंट के दरमियान मैच होने वाला है, क्या तुम लोग आओगे देखने के लिए। पर कोई भी बच्चा हाँ नहीं करता, यहाँ तक चैन भी मना कर देती कि मैं नहीं जाऊंगी। ये देखने के बाद शोमियो भी शाओगो का साथ देने वाली थी, इसीलिए बोल देती है कि जो भी बच्चा मैच देखने के लिए नहीं जाएगा उसके मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। ये बात सुनते ही सभी बच्चों को मजबूरी मानना पड़ता है, जबकि चैन शोमियो को कहने लगती है कि तुम तो अपने प्यार में बहुत ही आगे चली गई हो। तो वो कहते हैं कि अपने पार्टनर को हमेशा खुश देखना चाहिए। ये बात सुनकर चैन भी शाओवे की तरफ देखने लगती है और ये लोग मैच देखने के लिए पहुंच तो जाते हैं, पर मॉनिटर शाओगो के कहने पर कोई भी नहीं बोल रहा होता, बस एक शोमियो बोल रही होती है। यही देख देख कर शाओगो काफी खुश होता है। जैसे मैच स्टार्ट होने लगता है तो वहाँ पर दूसरी टीम की चीयर लीडिंग टीम आ जाती है, जिसमें कोई और लड़की नहीं थी बल्कि शाओजे थी। ये देखने के बाद तो चैन के फेस पर एक रंग आ रहा होता है, एक जा रहा होता है और वो तो आकर काफी अच्छा डांस भी करती है। और ये देखने के बाद शावे कहने लगता है कि हमारी टीम की कहाँ है, तो शाओगो भी उठकर बोलने लगता है कि सभी बोलो हमारी टीम जीतेगी, जबकि कोई भी नहीं बोलता। अब इसी तरह मैच स्टार्ट हो जाता है। शावे की टीम एक भी स्कोर नहीं कर पा रही होती क्योंकि शावे चैन की वजह से अपसेट था। पहला राउंड खेलने के बाद ये तो बैठ जाता है और दूसरे राउंड के लिए शोमियो अपनी सभी दोस्तों को वहाँ से ले जाती एक्साओ को छोड़कर, और जब वापस आती है तो वो भी अपनी एक चीयरलीडिंग टीम बनाकर आई थी, जिसे देखकर तो सभी शौक रह जाते हैं, यहाँ तक कि वो आकर अपनी टीम के लिए डांस भी करते हैं। यही देखने के बाद शावे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से खेला होता है। इसी में शोमियो शावे को जेलस भी करवाने के लिए दूसरी टीम के लिए बोरी होती है। अब ये सब तो वो चैन के लिए कर ही रही थी, पर इतने में पीछे से जाओ से कहने लगती है कि तुम किसी को जलाओ ना जलाओ पर तुम्हारे वाला जरूर जेलस हो रहा है। ये बात सुनने के बाद शोमियो और बाकी दोस्तें जैसे ही शाओगो की तरफ देखते हैं तो वो शोमियो की तरफ काफी गुस्से से देख रहा था। ये देखकर शोमियो चैन से कहने लगती कि तुम्हारी लव लाइफ ठीक हो ना हो पर मेरी लव लाइफ खराब जरूर हो रही है। अब चैन के लिए शाओजे करने लगती कि तुम ही जीतोगे, पर शाओवे तो चैन के लिए खेल रहा था और वो सच में उनकी टीम जीत भी जाती है। ये देखने के बाद वो सभी इतना खुश हो रही होती है, पर जैसे वो शाओवे की तरफ देखते हैं तो बिल्कुल वहीं पर चुप हो जाती, जबकि शाओवे उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है, पर वो तो शाओवे को देखने के बाद वहाँ से भाग जाती है। शाओवे भी ये देखकर उसके पीछे जाता है, कहने लगता है कि तुम्हारा मसला क्या। तो वो कहने लगते कि जो तुम्हारा मसला है अब जाकर अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ रहो ना, जिसके साथ तुम मूवी देखने के लिए गए, सनराइज और पार्क में भी गए ना। वो कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं जैसी तुम बात सोच रही हो, और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हें फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं शाओजे के साथ हूँ और तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर उसके साथ जा सकता हूँ। शावे कहती कि डेट तो कर रही हो और क्या करना है, और कैसे छोड़ते हैं, हमारा पहले से ब्रेकअप हो चुका है। ये बात सुनकर शावे कहता है कि जब मुझसे मिलने के लिए क्लास में शाओजे आई थी तो तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई, तुम्हें क्या खुद पे यकीन नहीं था या तुम अपना ट्रस्ट ही जीतना चाहती थी। अब ये बात सुनकर हमें चैन का पिछला टाइम दिखाया जाता है जब वो मैं भी शावे को ये बात बताना चाहती थी, पर उसने अपना स्कूल चेंज कर लिया था, जिसकी वजह से वो अपने डैड के साथ कार में बैठकर जाने लगती है। पर वो शावे से कहती कि तुम उसके साथ डेट करो ना तो डेट करो, मूवियाँ देखो, जो मर्जी करो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और हमें दूसरी तरफ शो में दिखाए जाते जो शाओगो के पास आते और कहने लगते कि मेरा डांस कैसा था। तो वो कहता है कि अच्छा था, और उसे ये भी कहने लगता है कि मैं भी एक गेम खेल रहा हूँ, क्या तुम वहाँ पर आओगी। शो में कहने लगती कि क्या तुम्हें भी खेलनी आती। तो वो कहता है कि हाँ मुझे भी खेलनी आती है। शो में कहती कि हाँ मैं जरूर आऊंगी। वापस टॉम में जाने के बाद शो में तो ये बात चैन को भी बताती, उसे भी कहती कि तुम भी मेरे साथ चलो, पर वो कहती कि मैं तुम्हारे दरमियान थर्ड व्हील क्यों बनूं, तुम अकेले जाओ। ये बात सुनकर शो में भी चली जाती है और जाते हुए सोची होती कि वो बास्केटबॉल खेलते हुए कितना प्यारा लग रहा होगा, पर रियलिटी में जब वो पहुंचते तो पता लगता है कि वो कोई और गेम नहीं बल्कि टेबल टेनिस खेल रहा था, जिसको देखने के बाद तो शोमियो का सारा मूड ही खराब हो गया था, जो उसके लिए वो पानी की बोतल वगैरह भी लेकर आई थी। शाओगो उसके पास आता है और कहने लगता है कि तुम आ गई। ये सुनकर शोमियो भी उसके सामने फेक स्माइल करने लगती है और चैन दिखाई जाती है जो जा रही होती तो उसके सामने से शाओजी आ जाती है जो कहने लगती है कि कांग्रेचुलेशंस तुम जीत गई। तो वो कहती है क्या मतलब। तो उसे कहने लगती है कि पहले तुमने मेरी आइडेंटिटी यूज करके उसे मुझसे ले लिया और उसके बाद उसे ब्रेकअप कर लिया मेरी वजह से,
से, क्योंकि तुम मुझे उसके साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जन उसकी बातें सुनकर कहने लगती कि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल बोरिंग नहीं हूँ। और जहाँ तक रही शावे की बात, वो ऑब्जेक्ट नहीं है जो जिसको भी दे दिया जाए। और मुझे इस बात का यकीन है कि अगर मैं उसकी जिंदगी में ना भी आती तो तुम उसकी गर्लफ्रेंड कभी भी ना बनती। ये बात कहकर चल वहाँ से जाने लगती, जबकि इस बात पर शाओजे को उस पर इतना गुस्सा आ रहा होता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।